नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और आज जैसा कि हमने आज बताया था कि आज हम लोग उपनिषद और उसके इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत सारे इस पे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग उपनिषद के बारे में कि कहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, कैसे क्या क्या अफवाहें फैलाई गई हैं और इनकी लीगल सच्चाई क्या है। तो इस पे आप डिस्क्लेमर, हाँ, शो कर रहा है ये। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि भारत में उपनिषद का कालखंड कब था, क्या लोगों के द्वारा बताया गया है और सच्चाई क्या है। आखिर ये जितने क्लेम्स आते हैं कि ये चीज इतनी पुरानी है, वो चीज इतनी पुरानी है, ये कैसे तय किया जाए कि सच्चाई क्या है। क्लेम करने के लिए तो बहुत लोग क्लेम कर देते हैं, लेकिन उसका एविडेंस है क्या। मतलब आज की डेट में कागज के पन्नों पे हमारे पास कुछ किताबें उपलब्ध है, तो हम कैसे ये कह दें कि ये किताब कितनी पुरानी होगी, कितनी पहले लिखी गई होगी। हमारे पास कुछ एविडेंस होना तो चाहिए। अब मान लीजिए कोई इतिहासकार है, वो इतिहास लिखने के लिए बैठा, तो उसे कैसे पता चल रहा है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। उसने किसी का रेफरेंस दे दिया कि भाई उस अंग्रेज ने कहा था, उस स्कॉलर ने कहा था, या उस महोदय ने कहा था, तो हम उस पथ पर उसको रेफरेंस मान के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई उनने कहा था तो वो सच होगा। अब उनने कहा था वो हम नहीं जांच करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस बंदे ने लिख दिया कि उन्होंने कहा है तो वो सही, इसीलिए हम सही हैं। अब वो सही है तब ये सही होंगे। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि वो कैसे सही है। तो जब आप पीछे इतिहास के पन्नों में आप खोलते जाते हैं, फिर आपको उनकी पूरी किताब उठानी होती है कि भाई जिसका रेफरेंस दिया है उसने कहा है, उसको कहाँ से पता चली ये बात। तब आप देखेंगे कि अच्छा, उसने फिर किसी और का हवाला दे रखा है कि उन्होंने कहा है। तो ये बैक टू बैक पीछे चलती चली जाती है और हमें हर हाल में जाकर ये देखना होता है कि इसका प्राइमरी सोर्स कहाँ था, कहाँ से ये चीजें आई सामने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी सोर्स पर जब हम पहुंचे तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यानी कि अभी तक जो 7-8 क्रमबद्ध ढंग से हम ये देखते आ रहे थे कि सब लोग कह रहे थे उनने कहा है, उनने कहा है, इसीलिए सही है। और जब हम प्राइमरी रूट पर पहुंच रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई साहब वहां पे तो कुछ है ही नहीं, उसने तो अनुमान करके कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा किसी ने कहा था, उसके आगे कुछ एविडेंस ही नहीं मिल रहा। तब आप पाएंगे कि हाँ ये बात यहाँ से गलत हो रही है या सही हो रही है। ये तो अनुमान था, सभी अंधे की लाठी पकड़कर एक के पीछे एक भागे जा रहे थे। बस यही हाल हो गया है भारत में। ये उपनिषदों का, वेद का, पुराण का, इनका जब आप सबूत खोजने निकलेंगे तो क्या कहा जाएगा, उनने कहा था। अब किनने कहा था ये बड़ा जांच जरूरी है, क्योंकि ये अंधे की लाठी की तरह पकड़ा दी गई है। आप वो जांच करते नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर घूम रहे हैं, बस झूठ बोल दिया है उसने, साइंस जर्नी ने। कैसे झूठ बोल दिया इससे कोई मतलब नहीं है, कहां से झूठ बोल दिया इससे मतलब नहीं है, बस झूठ बोल दिया है। भाई साहब आप सबूत तो पेश कीजिए, एविडेंस तो पेश कीजिए, कहीं से लेकर आइए। कहाँ पे एविडेंस है इसका, एविडेंस कोई नहीं दे रहा है। इवन जिसका क्लेम दिया जा रहा है कि उन्होंने कहा था, तो भाई साहब उनका ही एविडेंस दिखा दीजिए ना, उनको कहां से पता चली थी। तुलसीदास तो सब लोग है नहीं कि सपने में उनके राम आ जाते थे, पैर पर चंदन लगा जाया करते थे। और दूसरी जगह लिख रहे हैं कि मांग के खइबो अब मस्जिद में सोइबो। मांग के खाते थे, मस्जिद में सोते थे, अब मस्जिद में राम आ जाते थे इनके पैर पर चंदन लगाने के लिए। हाँ, इतनी बेवकूफी भरी बात है, उसको लोग रेफरेंस मान के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि उपनिषद का एविडेंस क्या है, रिटन एविडेंस क्या है। अब उपनिषद तो आम आदमी पढ़ता नहीं था, जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं। आज भी भारत का अगर आप एजुकेशन रेट पता करेंगे तो 71% के करीब में पुराना आंकड़ा है, इसी के इर्द गिर्द होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 100% भारत के लोग शिक्षित हो पाए हैं। तो ये आंकड़ा जब अंग्रेजों के समय में जाएंगे तो ये 1% पर टिक जाएगा, और उससे भी पहले जाएंगे तो और भी कम हो जाएगा। ये प्रतिशत इतना कम था भारत में
लिटरेसी का रेट इतना कम रहा है, क्यों कम रहा है? क्योंकि लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। तो जब लोग ही अनपढ़ थे तो ये लिख कौन रहा था? सवाल तो ये है ना कि जब लोग अनपढ़ थे तो लिख कौन रहा था, और जो लिख रहा था वो कितना ऑनेस्ट था? क्या कोई एक बंदा या जो बंदा इसको लिख रहा हो वो क्या पूरी तरह से ऑनेस्ट था? ये जांच का विषय है। अगर वो निष्पक्ष नहीं है, उसके बहुत सारी चीजें फर्जी पाई जा रही हैं और उसकी बहुत सारे पॉइंट्स अगर गलत पाए जा रहे हैं, तब फिर ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे मान लें कि वो जो लिखा है वो सही है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब हम लोगों को जो बताया गया है कि कितने उपनिषद होते हैं, तो ये बताया गया है कि सबसे पुराने जो हैं वो 13 उपनिषद हैं, ये हम लोगों को बताया गया है। और इसका लिस्ट यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा। इस लिस्ट पर बहुत बड़ा क्लेम है। वैसे तो आज की डेट में 200 प्लस उपनिषद हो गए हैं। यहाँ तक कि राधा कृष्णन जो थे उन्होंने भी एक उपनिषद लिख दिया है। और अंग्रेजों के काल में, मुगलों के काल में तो धड़ाधड़ उपनिषद लिखे जा रहे थे। अल्लाह उपनिषद तो सबको पता ही होगा। मुस्लिमों को खुश करने के लिए, मुगलों को खुश करने के लिए अल्लाह के नाम पर उपनिषद लिख दी गई थी। तो ये उपनिषद लगातार लिखे जाते रहे हैं और इसमें से जो 13 उपनिषद सबसे पुराने बताए गए हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने निकाला है, उस ये इंसाइक्लोपीडिया का, क्योंकि वहां पे ये लोग लगातार प्रचार किए जा रहे हैं कि बहुत पुराना है और इस पे बहुत भयंकर क्लेम है। क्या क्लेम है कि भाई ये जो है ना, ये बुद्ध से भी ज्यादा पुराने हैं। अब सवाल आता है कि भाई बुद्ध से ज्यादा पुराने हैं? अभी तो लोगों के इसी बात की दिक्कत है कि भाई बुद्ध जो है उनके होने का क्या सबूत है, महावीर के होने का क्या सबूत है? कुछ लोग तो इसी में दिन रात पड़े रहते हैं, आके कहते हैं कि भाई बुद्ध के क्या सबूत है, और वही बेचारे ये कह रहे हैं कि उपनिषद उनसे ज्यादा पुराने हैं। मतलब सबूत, कोई उनसे सबूत तो मांग लो भाई कि ये उपनिषद बुद्ध से ज्यादा पुराने कैसे हैं। जब बुद्ध के सबूत चाहिए सबको, तो बुद्ध से पुराना का भी हमें सबूत चाहिए। इस पर अच्छे से अच्छे इतिहासकारों की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। इस पे तो जरूर आवाज निकल जाएगी कि भाई बुद्ध के क्या एविडेंस है, लेकिन इस पे आवाज नहीं निकलेगी कि भाई वेद बुद्ध से पुराने कैसे हैं, इसके क्या एविडेंस है। इस पे तो मुंह ऐसे सिल जाएगा जैसे लगेगा कि जैसे कई सारे टांके मार दिए गए हों मुंह पे, कहीं फट गया हो मुंह, लिप्स फट गए हों, उस पर टांके मार दिए गए हों, ऐसे सिल जाएगा सारे हिस्टोरियंस के। किसी के मुंह से आज तक आवाज नहीं निकली। बहुत सारे इतिहासकारों ने बुद्ध पर प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन आज तक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि इन उपनिषदों का रिटन प्रूफ कैसे बुद्ध से पहले का है, या इन वेदों का इनसे पहले कैसे है, या बुद्ध से पहले का कोई भी लिटरेचरी एविडेंस है कहाँ पे किसी का मुंह नहीं खुला। तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर जो इंसाइक्लोपीडिया पे इन लोगों ने प्रचार फैला रखा है, वो क्या क्लेम कर रहा है, उसको क्लेम भी थोड़ा देख लीजिए। ये है क्लेम इनका। क्लेम क्या कह रहा है कि 800 से 500 बीसी, मतलब ईसा से 800 साल पहले, इसमें से जो 6 उपनिषद हैं वो पुराने हैं, और ईसा से 500 साल पहले के, उसके बाद के जो 7 उपनिषद हैं वो पुराने हैं। यानी कि ये कह रहा है कि बुद्धा अगर 600 बीसी हैं तो उनसे भी पुराने उपनिषद हैं। ये क्लेम है इनका। अब इसको देख के सब लोग सोचते हैं कि भाई यही सबूत होगा, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में लिख दिया है इन लोगों ने। किनने लिखा है? यहाँ पे कहीं कोई सबूत दिया है कि भाई कहाँ से मिल गया है? भाई कागज वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं, देवनागरी लिपि भी काफी बाद में आई है, पिछले 1000 ईयर्स में। सबसे पुराना जो लिखित प्रमाण भारत के जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, वहां पे, जिसको बोरी कहते हैं, वहां पे 9th सेंचुरी से पुराना तो वहां मिला नहीं है, इसी के करीब में मिला है। तो भाई साहब आपको रिटन एविडेंस मिला कहाँ से? मतलब कुछ तो होगा, पत्थरों पर लिखा मिला, जैसे सम्राट अशोक के पत्थरों पर लिखे हुए एविडेंस मिल जाते हैं ईसा से 250 साल पहले के। तो चलो ये बात हो जाती है कि हाँ ईसा से 250 साल पहले वो थे, उनका नाम लिखा मिल जाता है, उनके बारे में लिखा, उनके राजा देश लिखा हुआ मिल जाता है। एक नहीं 35 से ज्यादा शिलालेख मिल गए, छोटे बड़े हर तरह के शिलालेख मिल गए।
तो सवाल ये उठता है कि इसी तरह से कुछ एविडेंस तो मिला होगा इन उपनिषदों का, या इन उपनिषदों को जो लिख रहा था उसका तो मिला होगा, या वेदों को जो लिख रहा था उन ऋषियों का कुछ तो मिला होगा, हड्डी गली सड़ी गुड़ी कुछ तो मिली होगी। अरे इतने जब गुरुकुल थे, गुरुकुल में इतने पढ़ा पढ़ा के इतने शिष्य तैयार कर दिए, ये सारा उपनिषद जंगल में बैठ के जब ऋषि मुनि इतने लिख रहे थे, तो कहीं एक छोटा सा कुछ तो मिला होगा टुकड़ा, जिसे पता चले कि ये ईसा पूर्व भी कभी अस्तित्व में थे, या ऐसे ही हवा मार दिया गया। जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी सुबह में आता है, दो चार सस्ता नशा करके और फेंक देता है कुछ मैसेज अफवाह, उसी तरह से ये भी फेंक दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने, कोई एक सिंगल इतिहासकार जिसने कोई सबूत दिया हो? अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। इसने कहा कि 800 बीसी में जो शुरू के 6 उपनिषद हैं, इन 13 में से इन्हीं 13 को सबसे पुराना मानते हैं। बाकी जो 200 में से बाकी को ये लोग लेटेस्ट मानते हैं, इट्स ओके, लेकिन ये जो सबसे पुराना मानते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट ही कैसे गलत है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 800 बीसी में इसने बताया शुरू के 6। अब लिस्ट एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ शुरू के 6 का। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये केन उपनिषद तक। तो यहां से केन उपनिषद के ऊपर, जस्ट केन उपनिषद के ऊपर ये क्या है, कौशितकी उपनिषद। तो मैं बस एक एग्जाम्पल दूंगा इस कौशितकी उपनिषद का, और ज्यादा मैं इस पर उपनिषदों के भीतर नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि साइंस जर्नी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कौशितकी उपनिषद पर। आप लोग देख सकते हैं वीडियो 163 164 पे, वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ कि कैसे ये गलत है। टाइम पीरियड, अब इसमें आप लोगों ने देखा कि ये इनने बता दिया कि ये 800 बीसी का है। अब आपने एक नाम सुना होगा अजात शत्रु का। ये देखिए कौशितकी ब्राह्मण का 4th चैप्टर है, उसका मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं। तो इसमें काशी का राजा है अजात शत्रु। वैसे तो पाली में जब देखिएगा तो अजात शत्रु नाम ही नहीं आएगा, संस्कृत में शत्रु लिख देते हैं, त्र वगैरह सब इनमें आ जाता है, तो इन्होंने लिख दिया है, तो ये अजात शत्रु आपको नाम मिल गया। अब इस 4th अध्याय को जब आप पढ़ेंगे कौशितकी ब्राह्मण में, तो आप पाएंगे कि ये अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है। यही चीज सेम आप देखेंगे जब बुद्धिस्टों में, तो वहां पे आप पाएंगे कि अजात शत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। वो जो है बुद्ध की बात शुरू में नहीं मानता था, बाद में मान लिया। यहाँ पे भी सेम वही बात लिखी है, और कितना समय पीरियड बता रहे हैं, 800 बीसी का बता रहे हैं। गलत हो गया कि नहीं हो गया भाई? 800 बीसी में अजात शत्रु तो होगा नहीं होगा, पिता की हत्या कैसे कर देगा? और अगर ये अजात शत्रु जो भारत के इतिहास में हर्यक वंश का बताया जाता है वो अजात शत्रु नहीं है, कोई दूसरा है, तो सेम स्टोरी यहाँ पे कैसे आ गई है? अब इसी में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये क्या कहता है कि एक ब्राह्मण जाता है उसके पास शिक्षा देने के लिए, किसको? तो अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु जो है जातिवाद का गुलाम क्षत्रिय है, तो वो ब्राह्मण को, मतलब ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं बनाना चाहता है, लेकिन बाद में बहुत सारे चीजों के बाद वो बन जाता है। पहले तो उसका मजाक उड़ा देता है ब्राह्मण का। सेम यही स्टोरी बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी है। क्या है, जो आप लोगों को इतिहास पढ़ाया गया होगा वहां पे भी ये बताया गया होगा कि ये जो अजात शत्रु था ये बुद्ध का विरोधी था शुरू में। ये क्या करता था कि अलग अलग विद्वानों को बुलाकर उनसे शस्त्रार्थ करता था कि कोई हरा दे, जबकि उसके पिता पूरी तरह से बौद्ध मार्गी थे। तो ये जब पिता की भी हत्या कर देता है, अब बाद में ये बनता है इनका शिष्य बुद्ध का अंतिम समय में। तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ब्राह्मणों का ये पहले उपहास उड़ाता है, उसको अपना गुरु नहीं बनाता है या उसका वो शिष्य नहीं बनता है, अब बाद में वो बनता है। ये पूरा 4th अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें ये भी आगे लिखा होगा कि वो ब्रह्म हत्या भी करता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया कि सेम वही कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है, और यहाँ पे बुद्ध की जगह ब्राह्मण लाकर फिट कर दिया गया है। तो यहाँ से एक चीज आप लोगों को तो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये जो कौशितकी ब्राह्मण लिखा गया, ये कहाँ से इसको कहानी का ये ज्ञान मिला, कहाँ से उठाकर लाकर ये कॉपी किया? क्या ये अजात शत्रु से पहले ही भविष्य में लिख रहा था? अब दूसरी बात कि भाई चलो 800 ईस्वी ईसा पूर्व में ये नहीं लिखा गया, हो सकता है कि अजात शत्रु के समय में ही ईसा से 600 साल पहले या ईसा से 500 साल पहले लिख दिया गया होगा। यहाँ पे गलत डेटा दे दिया है 200 300, तो ये कोई सबूत नहीं है, क्योंकि लिखावट तो
आज भी आप बैठ के ये चीज कर सकते हैं। हमें तो सबूत की जरूरत है ना, कि कोई एक सिंगल सबूत तो मिले कि भाई कैसे, कब, कहां से आपको ये कहानी पता चल गई, क्या सिंगल एविडेंस मिला कि यही कहानी थी और ये सच थी और ये ईसा से पहले लिखी गई थी। क्योंकि संस्कृत का तो ईसा का पहले प्रमाण मिला नहीं, तो फिर ये आपको कहानी इतनी डिटेल में कहां से पता चल गई। इस पे सब लोग मौन है, पूरी तरह से शांत हैं इस पर। अमित तिवारी जी बोल रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फेलो इंडियंस, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू अमित जी। तो मैं लिंक यहाँ फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ साथियों को बाद में जोड़ भी लिया जाएगा। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा होगा कि भाई ये जो कहानियां हैं उपनिषद की, ये भी कहीं ना कहीं चोरी का माल है। क्या पता बुद्धिज्म के ही जो कहानियां थी या उनकी जो थी उसको चुरा कर इन्होंने लिख लिया बाद में। हुआ भी यही है, आगे आप देखते जाइए। तो उपनिषद लिखे जाने के कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। जो पहली बात कही जाती है इनकी, वो आती है कि भाई सबसे बड़ा वेदांती कौन था, सबसे बड़ा उपनिषद का ज्ञाता कौन था। तो वहां पे पहली बार बात आती है शंकराचार्य की, जो 9th सेंचुरी का था। और 9th सेंचुरी में बुद्ध मार्ग के 2 पार्टीशन हुए थे। एक हुआ था लामा, वैसे तो बहुत सारे पार्टीशन थे, लेकिन जो मूर्ति पूजा करने लगे थे उनमें 2 पार्टीशन हुआ था। एक थे लामाइजम और दूसरा आया था सैविज्म। तो लामाइजम तिब्बत में चला गया और ये जो थे भारत में ये सैविज्म रह गया। ये दोनों पार्ट थे, दोनों ब्रांच हैं, इसी के ब्रांच है वज्रयान शाखा की, जो कि बुद्ध मार्ग की थी। तो ये उससे पहले किसी भी उपनिषद वगैरह का सबूत कुछ नहीं मिलता है। और कोई लिटरेचर के माध्यम से कह रहा है कि भाई उनने कहा है, उनने कहा है, उस पर अब मैं डिस्कस करता हूं। देखते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या घालमेल की है। अब भारत में 2 तरह के इतिहासकार हुए हैं। एक तो हुए हैं जो देसी थे, मतलब पूरी तरह से जो अपने को कह रहे थे कि भाई हम निष्पक्ष हैं, जिनको आज कुछ लोग कह देते कि भाई ये तो वामपंथी इतिहासकार है। एक दूसरे थे जिनको विदेशी कहते हैं लोग, ब्राह्मणवादी कहते हैं, वो थे। तो 2 लोगों के तरह से इतिहास को अपने अपने ढंग से लिखा गया। और इनके अलावा जो तीसरे थे वो बाहर के स्कॉलर्स थे, जो भारत में आए ब्रिटिश समय में, वो लोग लिखे हैं। बेसिकली वही लोग लिखे हैं, उन्हीं को देखा देखी बाद में इन दोनों ने लिखा है, चाहे वामपंथी इतिहासकार हो या फिर ब्राह्मणवादी इतिहासकार। तो ये बाहर के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि विदेशी स्कॉलरों को देखकर उनके जो अनुवाद थे, जिसको ये लोग कहते हैं कि मिलावटी है, जैसे मैक्स मूलर हो गया, ग्रिफ्थ हो गया, जब ये लोग कुछ अनुवाद करेंगे तो भारत के लोग क्या कहते हैं, कह रहे वो मैक्स मूलर का है, वो तो बर्बाद कर दिया, वो तो बर्बाद करना चाहता था। तो भैया जब बर्बाद करना चाहता था मतलब सही से ट्रांसलेशन नहीं किया था, इन लोगों का कहना है। तो वही जो सही से नहीं ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, उसको पढ़कर जो बाहर के कुछ लोग थे वो उसी भावावेश में बह गए। जैसे ये जर्मन के एक शापेनहावर थे, वही मैक्स मूलर की, ग्रिफ्थ की मिलावटी जो चीजें थी उसको पढ़कर ये वो हो गए, मतलब खो गए। इन्होंने ये तक बोल दिया, इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। मतलब ये जो उपनिषद था उसको इन्होंने ये कह दिया कि ये मेरे जीवन के लिए सांत्वना रहे हैं और मृत्यु के बाद भी सांत्वना रहे। अब ये दार्शनिक थे बेचारे, वही मिलावटी मैक्स मूलर वाला पढ़ लिए हैं, जिसको भारत के लोग मिलावटी मिलावटी कहते हैं। अब सही वाला पढ़ लिए होते तो शायद ये जिंदगी में भी कभी नहीं कहते। लेकिन बात ये है कि उपनिषद केवल इनके कहने से अच्छा हो गया नहीं। आपको, ये तो विदेशी थे, कहा जाता है ना कि दूर के ढोल सुहावना होता है। भारत में ही ये डॉक्टर लाला हरदयाल सिंह थे, इन्होंने उपनिषद के बारे में, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने बकायदे पूरी तरह से उपनिषद की नंगा कर दिया, पूरा सच्चाई लिख दिया इन्होंने क्या है उपनिषद। तो उन्होंने इसको अहंकारी बताया है, विचित्र कल्पनाएं बताया है, अस्त व्यस्त विचारधारा बताया है, बहुत सारी बातें इन्होंने कही है कि बिल्कुल मूर्ख बता दिया है। ये तो एक मूर्खता है बिल्कुल उपनिषद के बारे में। तो ये तो अलग अलग लोगों की राय थी। इसके बाद से जो हमारे इतिहासकार हुए हैं, जैसे एक इतिहासकार हुए थे दक्षिणपंथी इतिहासकार प्रिंसिपल बहादुर मल, ये क्या लिखते हैं, इन्होंने क्या किया कि अब इन उपनिषदों को ऐसा बताने का प्रयास किया कि जैसे बुद्ध जो है, बुद्ध से पहले के उपनिषद थे, अब बुद्ध उपनिषद को पढ़कर ज्ञान सीखे थे।
देखिए इन्होंने क्या लिखा है इस पे, प्रिंसिपल बहादुर मल्त है, ये लिखते हैं द रिलीजन ऑफ द बुद्धा एंड इट्स रिलेशन टू उपनिषदिक थॉट, 1958 में लिखे थे, ये किताब का नाम है इनका। उसमें क्या लिख रहे हैं, इट इज स्ट्रेंज टू फाइंड दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज टीचिंग्स आर फाउंड इन द उपनिषद एज वेल, दो the emphasis on the various point is distributed in the two systems। अब ये बता रहे हैं कि जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी वो चीजें ऑलरेडी उपनिषद में उपलब्ध हैं, पहले से थी, इनका ये कहना था। इस एक स्टेटमेंट से क्या होता है कि जो हमारी नई जनरेशन है, कच्ची जनरेशन है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए रोड पे घूम रही है, उसको लगता है कि भाई उपनिषद जो है बहुत पुराने हो गए, बुद्ध से भी पुराने हो गए। और जो विदेश के जो स्कॉलर हैं वो भी इस तरह के स्टेटमेंट देखते हैं तो वो क्या लिख देते हैं किताब में कि हाँ, भारतीयों का मानना है कि उपनिषद वेद से पुरानी, बुद्ध से पुराने हैं। बस ये रेफरेंस बन गया। मतलब यहाँ पे इस बंदे ने एक सिंगल सबूत नहीं दिया, स्टेटमेंट जारी किया, और ये स्टेटमेंट को आधार बना के कई और किताबें लिख दी जाती हैं और इसको रेफरेंस बता दिया जाता है। अब रेफरेंस चेक करने कौन जाता है? आप इतनी बार सीबीएसई की किताब पढ़े हैं, कितनी बार कितने लोगों ने रेफरेंस चेक किया है? क्योंकि रेफरेंस तो दिया ही नहीं जाता है। जब रेफरेंस दिया ही नहीं जाता है तो आप चेक कहाँ करेंगे? आपने किताब पढ़ लिया भाई, किताब में पढ़ा दिया गया, और कुछ लड़के यहाँ मैसेज करते हैं कि सर इसमें जो है सीबीएसई की किताब में लिखा है, तो सीबीएसई वाले क्या गलत लिख देंगे? भाई साहब, सीबीएसई वाले ने लिखा है, उसका चेयरमैन कौन है? आजादी के बाद से उसका चेयरमैन कौन रहा है? जब जो बातें वो पढ़ा रहा है आपको कि बुद्ध के पैरेलल में उपनिषद लिखे जा रहे थे, तो उससे मांग लीजिए दोनों के सबूत कि बुद्ध के सबूत क्या हैं। तो भाई जब बुद्ध के सबूत दिखाएगा तो पैरेलल में मांग लीजिए, फिर उपनिषद के भी सबूत दिखाओ। कहाँ से तुमको पता चल गया कि उपनिषद है? अरे बुद्धिज्म में बुद्ध का सबूत खोजा जाता है और उपनिषद में जिस लिखा है उसका सबूत खोजो ना भाई। त्रिपिटक की जब बात आएगी तो त्रिपिटक आप कहोगे कि त्रिपिटक का क्या सबूत है, तो त्रिपिटक का क्या सबूत है? तो उसके फाउंडर का नाम आता है कि भाई बुद्ध है, बुद्ध की वाणी है, तो बुद्ध का सबूत खोजने लगते हो कि बुद्ध थे कि नहीं थे। तो भाई साहब यही क्वेश्चन मैं सेम कर रहा हूं कि यही चीज जब उपनिषद कौन लिखा उस ऋषि को खोज लो, था भी कि नहीं था। अगर होगा तभी तो लिखा होगा। जब त्रिपिटक को सब लोग आंख मूंद के कह देते हैं कि भाई बुद्ध की वाणी है, उनके शिष्यों ने लिखा है, पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है, तो ये उपनिषद वेद कौन कौन ऋषि लिखा, कब लिखा, उसका पता तो लगाओ। लेकिन मिलेगा नहीं, कहां से मिलेगा? ना कोई इस पर सवाल खड़े करेगा। कौन सवाल खड़ेगा? सवाल खड़े करने वाले तो बैठ के कांवर ढो रहे हैं, सवाल करने वाले तो बैठ के दिन भर मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, बचे खुचे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनसे भी जो बचे खुचे हैं वो दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इधर उधर लगे हुए हैं। कौन सवाल खड़े करेगा? जब भी किसी किताब की बात होती है कि ये चीज आपको मिल गया, तो भाई साहब उसके राइटर का पहले पता लगाओ ना। राइटर होगा तब तो किताब होगी, या बिना राइटर के ही किताब चली आई? वैसे ही जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र चलाया था, बिना चाणक्य के ही कागज पे ही चलाया था। तो यहाँ पे अब ये बात नहीं है कि भाई किसी एक ब्राह्मणवादी इतिहासकार ने कह दिया कि बुद्ध से पुराने उपनिषद है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे रेशनल भी इतिहासकार लोग हैं, वो लोग उसका विरोध भी किए हैं। जैसे ये दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इसके ठीक विपरीत स्टेटमेंट है हरगोविंद जी का। हरगोविंद जी रेशनल कहे जाते हैं। ये क्या कहे हैं कि उपनिषदों की सामाजिक व्याख्यान, ये मतलब इनका किताब का नाम था 1991 में, इस विचार को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, वैदिक मान्यता सुखी भौतिक जीवन की है, इसीलिए उसे कुछ उपनिषदों में अविद्या कहा गया है, उसकी निंदा की गई है, यह बौद्ध चिंतन के प्रभाव के कारण है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि बौद्ध चिंतन के प्रभाव के कारण है। मतलब ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट उपनिषदों से पहले थे, जो उपनिषद लिख रहा था उस पर बुद्धिस्टों का प्रभाव पड़ा, तब जाके उसने जो वैदिक मान्यता थी उनको उसने अविद्या कह दिया, उसकी निंदा कर दिया। ये कहना चाह रहे हैं। तो ये रेशनल थे हरगोविंद जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से दिखाते तो हैं कि हाँ भाई हम बहुत रेशनल हैं, हमने बहुत अच्छी बातें लिखी है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलती भी कर जाते हैं, या फिर उनका कुछ खास एजेंडा होता है उसको भी प्रतिपादित कर देते हैं साथ में। तो हरगोविंद जी यहाँ पे अपनी एक स्टेटमेंट तो ये लिख जाते हैं कि हाँ भाई बौद्ध चिंतन के कारण ही उपनिषद में वेदों की निंदा की गई है, इसका मतलब कि उपनिषद उसके बाद आया है। लेकिन आगे फिर वो अपना थोड़ा सा एक एजेंडा चला देते हैं। एजेंडा क्या है उसे भी हम लोगों को जानना जरूरी है। आज के
जो ये टॉपिक है इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, क्या-क्या हमारे जो इतिहासकारों ने क्या-क्या कही। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि हरगोविंद जी ने जो बात कही, इसका आपको सीबीएसई किताब में नहीं मिलेगा कि हाँ भाई, उपनिषद जो है इस इतिहासकार ने कहा है कि पहले का है बुद्ध मार्ग, तो उपनिषद बाद का है, ये नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? ऊपर वाले का मिलेगा। ऊपर वाले का क्यों मिलेगा? क्योंकि ऊपर वाला ब्राह्मणवादी है। ये अंतर होता है इतिहासकार। जब इतिहास लिखा जाता है तो जितने इतिहासकार होते हैं सबकी अलग-अलग मान्यताएं होती हैं। लेकिन जो वैसे इतिहासकार हैं कि जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार हैं, चूंकि एजुकेशन के सारे पोस्ट पर यही लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी जो बातें होती है उसी को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी को दिखा देते हैं कि यही सही है। पब्लिक वहीं पे फंस जाती है। अब जो लोग समझते हैं कि बुद्धा से पहले है, उसका यही कारण है क्योंकि इन लोगों ने हरगोविंद जी की बात दिखाई ही नहीं किसी को। एनीवे, आगे और भी कई सारे इतिहासकार हैं, जैसे प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इन्होंने भी बुद्ध के ऊपर अपनी उनका जो योगदान था उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था। बहुत सारी बातें इन्होंने भी लिखी है, यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इनकी जो वाणी थी, इन्होंने जो बात कही थी, ये रिलीजन एंड सोसाइटी पेज नंबर 159 पे कही थी। हुआ एक्चुअली क्या था कि इस स्टेटमेंट तब आया है, इससे पहले का मैं आप लोगों को स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। थोड़ा पीपीटी शायद आगे पीछे हो गया है। एक्चुअली में कुछ जो हमारे जो पहले वाले हरगोविंद जी थे, इन्होंने क्या किया कि वो जो अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ, बुद्धिस्ट चिंतन के कारण ही उपनिषदों में निंदा कर दी गई है वेदों की, ये बात लिखा। लेकिन साथ में जो प्रोपगंडा किए थे वो ये किए थे, उन्होंने क्या कहा कि बुद्ध ने संघ में दासों और कर्मचारियों को भिक्षु बनने पर रोक लगा दी थी। ये उन्होंने साथ में एक प्रोपगंडा भी फैला दिया था। ये हरगोविंद जी का क्लेम था ये कि फैला दी थी। सबूत कुछ नहीं दिए हैं। एक्चुअली में जो बुद्ध मार्ग का इतिहास बिगाड़ा गया है, बुद्ध मार्ग छोड़ दीजिए, भारत का एक्चुअल में इतिहास ही जो बिगाड़ा गया है, उसका कारण ये रहा है कि हमारे जो इतिहासकार लोग थे, वो कुछ अगर कल्पना भी करते थे ना, उसको रेफरेंस मान के, अगर वो किसी के एजेंडे में फिट हो रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में फिट हो रहा है, या इसमें हम पॉलिटिकल को न भी ले, जो एजुकेशनल जो लोग हैं, जो एजुकेशन के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इन लोगों के एजेंडे में फिट हो रहा है, वो लोग उसका हवाला लेकर आगे बढ़ लेते थे। अब बताइए यहाँ पे ये क्या साफ साफ लिखते हैं कि भाई बुद्ध जो है वो दासों को और कर्मचारियों को भिक्षु बनने पर रोक लगा दिए थे। लेकिन हुआ क्या है कि ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जहां से ये पता चलता है कि नहीं भाई, बुद्ध ने कभी किसी को रोक नहीं लगाई थी कि ये आ जाओ और ये बौद्ध मत बनो। ऐसा कभी होता है कि भाई इस्लाम जो है वो कहे कि नहीं भाई किसी को मुस्लिम नहीं बनना है, या हिंदू कहे, हिंदू तो खैर छोड़ ही दीजिए, ब्राह्मणों का तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ कहता है कि ब्राह्मण नहीं बनना है। बेसिकली ये ब्राह्मणीकरण करना है इनका बुद्ध मार्ग का, कि हम ब्राह्मणीकरण करके ये कह दें कि हाँ इन्होंने भी वो किया था, विरोध किया था। ये ब्राह्मणीकरण करना है बेसिकली। कभी भी बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया था। अब एक मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे तो बुद्ध मार्ग की बहुत सारी जो किताबें थी, बहुत सारे साहित्य थे, वो नष्ट हो गए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो बची रहीं। और जो चीज़ें बची रहीं उनसे ही हम लोग जो क्लेम्स हैं उनको हम लोगों को समझना होगा। अब एक किताब है, उसका हिंदी अनुवाद ब्रह्मजाल किया है इन लोगों ने। वो ब्रह्मजाल बेसिकली भारत से अनुवादित होकर जब चीन में चली गई थी, और यहाँ से तो हजारों हजारों किताबें हैंसोंग फाहियान ये सब लाद लाद के ले गए थे, और भी बहुत सारे स्कॉलर। तो वहाँ पे ट्रांसलेट करके चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में रख ली गई थी। तो उन्हीं में से ये जो किताब था ब्रह्मजाल, तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के ही सुना देता हूँ। बहुत सा ऐसा है जिसका मूल रूप नष्ट हो गया है, परंतु जिसका अनुवादित रूप चीनी, तिब्बती, सिहली आदि में प्राचीन काल में सुरक्षित चला आ रहा है। चीनी भाषा में जो ब्रह्मजाल सूत उपलब्ध है, उसमें दास रखने और उनका व्यापार करने की मनाही की गई है। देखिए, दास रखने की मनाही की गई है और उसका व्यापार करने की मनाही की गई है। आप इस बात को थोड़ा सा समझिए क्या हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोई सामंत जो है या कोई राजा है, वो अगर दास रख रहा है, उसको मनाही की जा रही है। उसका व्यापार भी लिख दिया है बगल में कि उसका व्यापार करने पर भी मनाही की गई है।
और भारत में क्या फैला दिया गया है कि भाई बुद्ध ने तो दासों को और कर्मचारियों को भिक्षु बनने पर रोक लगा दी थी। भाई साहब यहाँ पे ये जो मैं हवाला दे रहा हूँ, ये किताब लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने, बुद्धिज्म। इस किताब का नाम है बुद्धिज्म विविध आयाम। उसी का ये स्क्रीनशॉट है। उसमें ये लिख रहे हैं कि चीनी ब्रह्मजाल सूत्र से हमारे इस कथन की ही पुष्टि होती है कि बुद्ध जाति पाति से भी ज्यादा घृणित दास प्रथा को कदापि समर्थन नहीं दे सकते थे। मतलब यहाँ पे ये बात आ रही है कि बुद्ध जो जो ब्रह्मजाल सूत्र है उसमें तो वो मना कर रहे हैं। जब वो मना कर रहे हैं तो फिर किसी राजा को कैसे कहेंगे कि भाई दास को तुम दास बना के रखो, हम उसको भिक्षु नहीं बनाएंगे। अब पूरे सोशल मीडिया में यही प्रचार फैलाया गया है। क्या प्रचार फैलाया गया है कि बुद्ध ने दासों को मना कर दिया था। ये कौन प्रचार फैलाया था, ये कौन फेक न्यूज फैलाया था? ये हरगोविंद जी। हरगोविंद जी रेशनल व्यक्ति थे, इट्स ओके, उनका मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान सबको करना चाहिए, इतिहासकार रहे हैं। लेकिन उन्होंने उपनिषद को पीछे किया बुद्ध मार्ग से, लेकिन अपना यहाँ पे एजेंडा खेल गए। जबकि जो भारत की जो कुछ किताबें बच गई हैं चीन में और वहाँ के जो रेफरेंस मिल रहे हैं उन सूत्रों से ये पता चल रहा है कि नहीं, बुद्ध तो इसका विरोध किए थे। फिर उल्टी बात उन्हीं पर क्यों डाल दी गई है? इसमें आगे क्या लिखा है कि इसी को ध्यान में रखकर एमडे ग्रूट, देखिए ये एमडे ग्रूट थे, इन महोदय ने कहा कि आज से 1500 वर्ष पूर्व दास प्रथा की मनाही करने का श्रेय बुद्धिज्म को है। अब देखिए ये एक कोई स्कॉलर है बंदा, ब्रिटिश स्कॉलर होगा या जर्मन जो भी रहे होंगे, इन्होंने द इसेंस ऑफ बुद्धिज्म 1976 में लिखी थी। उसके पेज 96 पर ये साफ साफ क्लियर लिख भी दिया इन्होंने कि 1500 वर्ष पूर्व, आज से 1500 वर्ष पूर्व दास प्रथा की मनाही कर दी थी। इसका श्रेय बुद्धिज्म को दे रहा है। वो पूरी दुनिया में वो दास प्रथा चल रही थी और ये बंदा जो है 1976 में जो अपनी किताब लिख रहे हैं, इनका नाम है एमडे ग्रूट, ये क्रेडिट दे रहे हैं बुद्धिज्म को। और भारत के रेशनल लोग क्या कर रहे हैं, रेशनल इतिहासकार ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, बुद्ध ने तो दास प्रथा को वो किया था, बनाए रखो, राजा के पास रहे, हम तो भिक्षु नहीं बनाएंगे। इसी तरह की और भी इन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी कि कर्मचारियों को इन्होंने रोक दिया था बुद्ध ने कि भाई कर्मचारी जो है बौद्ध भिक्षु नहीं बनेंगे, तो ये नहीं बनेगा। अब जरा सोचिए, बड़ा सोचने वाली बात है कि एक कर्मचारी जो होता है उसको राजा से वेतन मिलता है, और एक जो भिक्षु होता है उसको जंगल में रहना होता है, गुफाओं में रहना होता है, पहाड़ों को खोद खोद कर, जहाँ पे सांप बिच्छू कुछ भी आ सकते हैं, उसको कभी भी डस सकते हैं, काट सकते हैं, वो बेचारा मर जाएगा। खाने के लाले होते हैं, जाकर कहीं कहीं से भिक्षा थोड़ा सा मांग के भिक्षा मांग कर लाते थे, वो खाना खाते थे। या फिर कहीं से अगर कुछ व्यवस्था थी राजा वजा के द्वारा, या कहीं से कुछ शिष्य वगैरह पढ़ने वगैरह आते थे तो व्यवस्था थी तो खाते थे। इतना कष्टमय जीवन जीते थे, शादी विवाह नहीं करते थे, सिंगल रहते थे। वो सब अपना ऐसो आराम छोड़ के और भिक्षु बनने पहुंच जाएंगे। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें किसने फैलाई है समाज में? यही हमारे जो इतिहासकार लोग हैं, और यही चीज मार्केट में आता है कि भाई बुद्ध मार्ग में तो ये हो गया है, बुद्ध मार्ग में तो वो हो गया है। अरे ठीक है, हम कह रहे हैं कि हो गया होगा, लेकिन इतिहास जब आप लिख रहे हैं, आप इतिहासकार हैं, तो इतिहास के साथ न्याय तो कीजिए, सबूत भी तो होना चाहिए। बिना सबूत के कोई भी स्टेटमेंट दे दो। अब ये लोग स्टेटमेंट क्यों देते हैं, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। ऐसा स्टेटमेंट देने का मुख्य कारण होता है कि भारत में, ये कौन है, एक सुबह विज्ञान की, जोड़िए सर, इसी से जुड़े कुछ सवाल है। महोदय जी इससे जुड़े हुए सवाल है, मैं प्रश्न उत्तर सेशन लास्ट में रखूंगा। पहले जो मैं बताना चाहता हूं उसको सुन लीजिए, फिर हम लोग इसको डील करेंगे। तो ये जो अजीत भाई, मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, आपसे कुछ सवाल पूछना उस बारे में। मिलिंद प्रियदर्शी, ओके, मिलिंद प्रियदर्शी जी आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए और हम लोग इस पे बात करेंगे। प्रश्न उत्तर सेशन में जरूर हम लोग इस पर बात करेंगे। ओके, तो हाँ, तो एक राज कर्मचारी जो है अपने ऐशो आराम को छोड़कर, चलो एक दो हो सकता है कि किसी को मन करे कि हाँ वो छोड़ के चला भी जाए, लेकिन क्या सारे लोग ऐसे होते हैं?
आज की डेट में अगर आप किसी से बोलिएगा या किसी भी डेट में बोलिएगा कि तुम्हें राजा से सब कुछ मिल रहा है, उन सबको छोड़ छाड़ के तुम जंगल में जाकर रहने लगो, भिक्षा मांग के खाने लगो, आए शर्म उड़ा लो, कपड़े लत्ते नहीं मिलेंगे, गर्मी में बरसात में उसी तरह से भीगते रहो जंगलों में रह के, ये कौन ऐसा करता है? ये किस मूर्ख इतिहासकारों ने हम लोगों का इतिहास बर्बाद कर दिया इस तरह से पढ़ा पढ़ा के कि भाई ये छोड़ के चले जा रहे थे तो बुद्ध ने ये मना कर दिया, तो बुद्ध दास के विरोधी थे तो उसके विरोधी थे। एक्चुअली इसी को ब्रह्मनिकल कहते हैं। जब कोई बंदा एक नास्तिक हो, एक रेशनल हो, उसकी रेशनैलिटी को आपको बर्बाद करना हो, तो उसी के नाम पर आप स्टेटमेंट जारी कीजिए, फर्जी फर्जी स्टेटमेंट अपने एजेंडे के अनुसार, और फिर उसका ब्राह्मणीकरण कर दीजिए, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दीजिए। अरे तिब्बत में लामा था और भारत में शंकराचार्य था, ये दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, एक ही साथ लगभग एक ही ड्यूरेशन में दोनों की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों की उत्पत्ति 8वीं 9वीं सदी के करीब में हुई है। इन दोनों को देखकर कोई बुद्धिज्म का इतिहास लिखे, वो कितना सही होगा? बुद्ध का कोई इतिहास लिखे इन लामाओं को और शंकराचार्यों को देखकर, वो कितना सही होगा? बेसिकली चलो धर्म को मार दो, हटा दो उसको। हम तो कह रहे हैं कि भारत का कोई इतिहास लिखे तो किस तरह से लिखेगा वो? ये क्या भारत के इतिहास के साथ न्याय होगा? क्या भारतीयों को हक नहीं है अपने महापुरुषों को सही से जानने का? इस तरह से इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है। लेकिन मैंने आपको एक रेफरेंस दिखा भी दिया एमडे ग्रूट का, जिन्होंने खुद लिख दिया है कि भाई दास प्रथा 1500 साल पहले खत्म की गई थी, और अमेरिका में तो इन्होंने 20वीं सदी में खत्म की है। अब्राहम लिंकन वगैरह का तो आपने देखा ही होगा, ऊपर से गोली भी मार दिए थे, तब जाके यूरोप और इधर के देशों में 19वीं 20वीं सदी में खत्म होनी शुरू हुई है, अंग्रेजों तक में थी। और ये बंदा क्रेडिट दे रहा है कि 1500 साल पहले ही बुद्धिज्म ने दास प्रथा खत्म करवा दी थी। ये सब बातें आपको कभी नहीं बताई जाएंगी। जो स्कॉलर्स अपने देश की जो उपलब्धि है, हमारे महापुरुषों की उपलब्धि है, उसको कभी आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाएगा, उल्टी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब क्या हुआ है कि हमारे आर्य समाजियों की भी कुछ कहानी देख लीजिए। एक आर्य समाजी हैं, प्रसाद करके नाम है, बहादुर प्रसाद करके नाम है। इन्होंने क्या किया है कि इनका भी एक गुरु था, वो भी अंग्रेज था। अब सारे जितने भी स्कॉलर्स थे, ब्रिटिश स्कॉलर, सब सही नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो उस पे चलते थे, मतलब उनको भी एविडेंस की जरूरत नहीं थी, बस मुंह में जो आया शब्द गपोड़ा चल दिए। ऐसे में ही एक थे महोदय, उन्होंने क्या लिखा है कि बुद्धिस्ट हैव नॉट एट्रीब्यूटेड वैदिक नॉलेज टू देयर मास्टर्स। बौद्धों ने यह कभी प्रतिपादित नहीं किया कि उनका गुरु वैदिक ज्ञान का ज्ञाता था। मतलब ये बंदा जो है, ये कोई अंग्रेज था, इसका क्या नाम था, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ इसका क्या नाम था। तो ये बंदा जो है क्लेम कर रहा है, मतलब एविडेंस नहीं दे रहा है कि इसको ये बात कहाँ से पता चली, कहाँ से नहीं पता चली कि बुद्ध जो है वेदों के ज्ञाता थे। वैसे इसने जो क्लेम किया है वो भी अभी मैं सूत्र दिखाऊंगा, पूरे के पूरे सूत्र दिखाऊंगा। इस बंदे का नाम था ओल्डेनबर्ग। ये जो ओल्डेनबर्ग था, इसी ने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि बौद्धों ने कभी यह प्रतिपादित, अरे बौद्ध जो है वो क्यों प्रतिपादित करेंगे कि उनका गुरु वैदिक ज्ञान के ज्ञाता होंगे तब तो प्रतिपादित करेंगे ना। जब उनके समय में वेद होगा तब तो उसके ज्ञाता होंगे। जब वहां पे वेद था ही नहीं तो उसके ज्ञाता कैसे हो जाएंगे? ये बात ये बंदा नहीं लिखेगा, लेकिन इसने क्या किया, ऐसे फैला दिया। इसी को आधार बनाकर जो भारत के आर्य समाजी हैं, ये हमेशा ही क्या जोड़ते हैं कि बुद्ध जो थे वो वेदों के वो थे, ज्ञाता थे। लेकिन जो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, आर्य समाजियों में भी दो फाड़ है। जो गुरु था यानी मुल्ला शंकर तिवारी त्रिवेदी, वो क्या कहा कि बुद्ध तो ईश्वर के विरोधी थे, वेद के विरोधी थे। वो सीधे सीधे बोल के गया है कि ये सब विरोधी थे, तो उनको कभी हम मान ही नहीं सकते हैं कि वेद के ज्ञाता थे। और उसका जो चेला है प्रसाद, ये क्या कह रहा है कि नहीं, इस अंग्रेज ने कह के गया है इसीलिए वो वेदों के ज्ञाता थे। तो यहाँ पे इसका मजाक भी उड़ाए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई या तो ये जो प्रसाद है ये अपने गुरु जी इसके जो हैं अंग्रेज को या तो गुरु बना लेता या फिर दयानंद सरस्वती को ही गुरु बना लेता, किसी एक को पकड़ के तो रखता। लेकिन इसने क्या किया, एक सुबह विज्ञान की सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के बाद काट देना। महोदय जी प्रश्नोत्तर सेशन में ही आ पाए, वही ज्यादा सही रहेगा। ओके, बीच में लेक्चर के बीच में मैं ऐड करना सही नहीं समझता। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने फर्जी क्लेम करके और जबरदस्ती किसी भी तरह ये दिखाने का प्रयास किया
कि कैसे भी ये साबित कर दिया जाए कि भाई जो है बुद्ध जो है, बुद्ध से पहले वेद था, उपनिषद था। अब वेद पहले होगा तो बताएंगे कि भाई जो उसमें का यजुर्वेद है उसका जो 14th वो है चैप्टर है, उस 14th चैप्टर के आधार पर ईशा उपनिषद लिखा गया है। यानी कि उपनिषद भी पुराना हो गया। जब वेद पुराना हो गया तो उपनिषद भी पुराना हो गया, यानी कि वो भी बुद्ध से पुराना हो गया। ये पूरी तरह से एक गेम है। इस गेम का सहारा लेने के लिए ये जो प्रसाद था, दो हवाला दिया। एक दिया था आरसी दत्त का, दूसरा हवाला दिया था मैक्स मूलर का। ये सब लोग, इन्हीं लोगों के कथनामों के आधार पर भारत का इतिहास चल रहा है, सोशल मीडिया में फेक न्यूज चल रही है। अब मैक्स मूलर क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट ये है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गौतम ने जो कर्तव्य कोटियां प्रतिपादित की है, हम उनमें धर्म सूत्रों का पवित्रतम और श्रेष्ठतम अंश पाते हैं। ये आरसी दत्त ने कहा था। आरसी दत्त ने क्या कहा कि धर्म सूत्रों का मतलब, ये धर्म सूत्र को बता रहा है कि धर्म सूत्र गौतम बुद्ध से पहले के थे। और धर्म सूत्र के रचयिता कौन बताए जाते हैं, तो वशिष्ठ बताए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे इनकी पूरी तरह से फाड़ी जाएगी। ये कैसे स्टेटमेंट जारी कर दिया था आरसी दत्त। कहने को तो ये लोग रेशनल इतिहासकार बनते हैं, लेकिन ये आलतू फालतू किस तरह से गंदगी फैला रखे हैं, ये पूरा भी खुलेगा इनका। दूसरा स्टेटमेंट जो मैक्स मूलर का था, इसने क्या कहा कि वी नो, हिंदी ही अनुवाद बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। आज हमें पता है कि बुद्ध की अधिकतर शिक्षाएं असल में उपनिषदों की शिक्षाएं थी। अब कोई पूछ ले मैक्स मूलर से कि भाई तुझे जो मिला था सबसे पुराना वेद का पन्ना, उसका तो कार्बन डेटिंग 1464 एडी का निकला था, सायण वाला कमेंट्री का। वो मैं कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। अभी भी साइंस जर्नी पर 132 वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है। उसी को 2007 में दिखाकर इन लोगों ने वेद को पुराना साबित करवाया है, 1464 एडी का। इसको उपनिषद का कहाँ से मिल गया बुद्ध के पहले का? अरे बुद्ध के बोन्स मिल गए, सम्राट अशोक की लिखावटें मिल गई, सब चीज मिल गई। लेकिन वही मैं जानना चाहता हूँ कि उपनिषद का कौन सा ऐसा प्रमाण मिल गया था मैक्स मूलर को, जो बोल दिया कि उपनिषद की जो शिक्षा, ये जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं असल में उपनिषद की शिक्षाएं थी। एक्चुअली में ये क्या करते थे कि स्टेटमेंट जारी करते थे, पढ़ते रहते थे दिन भर। तो मैक्स मूलर का काम ही था, सारे ब्राह्मणों की फौज खड़ी कर रखा था। बैठा लेता था कुछ ब्राह्मणों को, उनसे अनुवाद कराते रहता था कि भाई अनुवाद करो अनुवाद करो, फिर उसका इंग्लिश में अपना ट्रांसलेशन करता था। यही काम था उसका। तो ये पूरी साठ गांठ चल रही थी। और इस दौरान ये क्या करता था कि इतना भावावेश, जैसे कहा जाता है ना कि किसी इंसान को 3-4 दिन तक भूतहा फिल्म दिखा दीजिए, तो 5वें 6ठे दिन अंधेरे में वो बेचारे को डर लगने लगेगा। जब थोड़ा सा रात होगा ना, अंधेरा होगा, वो वॉशरूम वगैरह जाएगा, चाहे बाहर कहीं अंधेरे में निकलेगा, अचानक से उसको लगेगा वो फिल्म के कुछ सीन याद आने लगेंगे कि यार कहीं से पीछे से तो नहीं आ रहा, आगे से तो नहीं आ रहा। इसको कहते हैं मतलब हेप्टोनाइज हो जाना। तो ये मैक्स मूलर का यही हाल था। इतने ब्राह्मणों के बीच में घुस के इतना अनुवाद किया उपनिषद का, वेद का, ब्राह्मण ग्रंथों का, कि इस पे बिल्कुल हेप्टोनाइज हो गया था। हर चीज इसको लग रही थी कि सब चीज संस्कृत का ही है। इसी में इसने वो भी प्रतिपादित कर दिया था कि भाई वेद जो है वो बाहर से आए हैं और आर्य बाहर से आए हैं, और इस तरह से जो है भारत में संस्कृत आया है। सब इसी की देन है, यही मूर्खता की देन है इसी की। तो इसमें इसने एक और गप मार दिया कि उपनिषद भी जो है कहाँ से है, तो उपनिषद से ही इन्हें शिक्षा। लेकिन भाई साहब सबूत तो दे देते, एक सिंगल सबूत जो एविडेंस होता है। किसी ने एक सिंगल एविडेंस नहीं दिया है। ये आरसी दत्त ने भी नहीं दिया, न मैक्स मूलर ने दिया। अब चर्चा कर लेते हैं पहले आरसी दत्त की। आरसी दत्त जो स्टेटमेंट दे रहा है धर्म सूत्र की, इसका रचयिता बताया गया वशिष्ठ। और उसके बारे में जब आप ठीक से पता कीजिएगा कि भाई जो ये वशिष्ठ था, इसने धर्मसूत्र की रचना कब की, तो ये बताएंगे कि जो धर्मसूत्र की जो ये लिखावट हुई है धर्मसूत्र की, उसकी लिखावट का ये लोग काल बताएंगे। मैं अभी दिखा ही देता हूँ कि कहाँ पे ये कितना काल बताते हैं। हाँ, ईसा पूर्व 300 ईस्वी का, ये आपको दिख रहा होगा। ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, उस समय का ये धर्मसूत्र बताया जाएगा। अब धर्मसूत्र जब ईसा से 300 साल पहले का है, अब बुद्ध ईसा से 600 साल पहले के हैं, तो धर्मसूत्र उससे पहले कैसे आ जाएगा? मतलब धर्मसूत्र एक तो ये खुद बता रहा है, ये जो था, ये इसका क्या नाम था, हाँ, ये जो आरसी दत्त था,
ये खुद लिख रहा है कि धर्मसूत्रों की रचना 100 साल पहले हुई है, 300 साल पहले हुई है। कांड़े था एक, वो भी यही बात लिखा है कि 100 साल पहले, 300 साल पहले। इवन और भी कई सारे ब्राह्मणवादी इतिहासकार तक लिखे हैं कि धर्मसूत्रों की रचना जो है ईसा तक में हुई है। सबूत नहीं देते हैं, अनुमान कर रहे हैं। अब पता नहीं, जब अनुमान भी कर रहे हैं उसके बाद भी लिख रहा है कि भाई उसकी शिक्षा इनने ली थी। कहाँ से ली थी? अरे जो वशिष्ठ है, जो रामायण का पात्र है, वशिष्ठ जो है वो रामायण का पात्र है, उसी को कहते हैं कि उसी ने धर्मसूत्र लिखा था। अब धर्मसूत्र अगर वो बुद्ध से पहले बैठ के लिख रहा था तो कब लिख रहा था? 17 लाख साल पहले। खुद बताते हैं कि 100 साल पहले कोई बताता है, कोई 200 साल पहले बताता है ईसा से। ये खुद बताते हैं सब। इस तरह से, इस तरह की फर्जी स्टेटमेंट जो आपस में ही क्रॉस कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है, इस तरह के स्टेटमेंट के आधार पर भारत का सीबीएसई का सिलेबस चल रहा है। ये सच्चाई है हमारे भारत के इतिहासकारों की। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरह से उपनिषद को ये लोग पुराना दिखाते हैं। अब इसके बाद से जो कांड़े महोदय थे, जिन्होंने क्या किया कि धर्मसूत्रों पे 5-5 जिल्द बना दी है, पूरे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। इनका पूरा नाम था भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन कांड़े, यही लिखे थे। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए, इस बंदे ने भी एक फेक न्यूज फैलाई। ये देखिए, ये सब लोग इतिहासकार लोग हैं और किस तरह की फेक न्यूज फैला रखे। तो इस बंदे ने क्या कहा कि जो पंचशील सिद्धांत हैं बुद्ध के, पंचशील आप समझते ही होंगे, चोरी न करना, झूठ न बोलना, हत्या नहीं करना, नशा नहीं करना, एक और है आप लोगों को याद होगा। तो ये व्यभिचार न करना, ये 5 है। तो इन 5 को ये क्या बता रहा है कि पंच महापातक हैं जो ब्राह्मण धर्म के, उनमें से कॉपी किया गया है। मतलब ये बंदा कह रहा है, कौन है ये? भारत रत्न की उपाधि मिली है इस बंदे को, डॉक्टर पांडुरंग वामन कांड़े। ये बंदा कांड़े ही होगा, ये वामन कांड़े। बताइए, इतना बड़ा फेक न्यूज फैला दिया, इसको भारत रत्न की उपाधि दे रखे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसी मैं बुक का दिखा रहा हूं, बुद्धिज्म विविध आयाम का, जो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने लिखा है। वो क्या लिख रहे हैं कि 100 साल, यहां से ठीक से पढ़िएगा, लेखक, धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन कांड़े के अनुसार 100, ये जो आप 100 देख रहे हैं, 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य के हैं। मतलब 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के हैं। सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें कह दिया है कांड़े महोदय ने, तब मानना पड़ेगा। तो मान लो भाई, है। जो रचना बुद्ध से शताब्दियों बाद रची गई है, मतलब बुद्ध के शताब्दियों बाद रची गई है, उससे वे वैचारिक ऋण कैसे ले सकते थे? सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई, जो चीज तुम खुद ही कह रहे हो कि उनके बाद की रचना है, उसी में से ज्ञान बुद्ध कैसे ले सकते थे? ये सवाल आज तक किसी ने नहीं खड़ा। अरे कौन सवाल खड़ा करेगा? पिछले बार मैं सुन रहा था, एडवोकेट धूमल जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि भारत में जो रेशनल लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका एक संसद नहीं है, संसद भवन में, राज्यसभा में नहीं है, संसद भवन में नहीं है नास्तिकों का। आपकी बात रखेगा कौन कहां पे? अब बुद्ध का तो इन्होंने, बुद्ध रेशनल थे, बुद्ध को तो इन्होंने धर्म में फिट कर करके इनको बना दिया धार्मिक, अधार्मिक बना के आपको छुड़वा दिया इनसे पीछा। जब इनसे पीछा छूट गया, जब रेशनैलिटी से आपका पीछा छूट जाएगा, तो कहाँ फंसोगे? इनके पॉलिटिक्स में फंसो या धर्म में फंसो। यही एक्चुअल घालमेल है, यही एक्चुअल षड्यंत्र है जो सभी को समझने की जरूरत है। ये बंदा जो है, आज तक आजादी के 73 साल हो गए, किसी ने सवाल खड़ा किया कि जिन चीजों को तुम इतिहासकार बता रहे हो कि बुद्ध ने इन्हीं से शिक्षा ली, और तुम खुद ही बता रहे हो कि इनके बाद की रचना है, उससे कैसे ये वैचारिक ऋण ले सकते हैं? कैसे उधार लेकर, कैसे उल्टा जाके वो ज्ञान दे दिए थे? फिर आगे जो इस बंदे ने कहा, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ये कैसे प्रमाणित हो गया कि उन्होंने, बुद्ध ने वेदों से वैचारिक ज्ञान लिया था। अब ये जो इसने फेक न्यूज फैलाया था, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है अच्छी तरह से कि जो पंच महापातक है वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। गुरु की पत्नी से व्यभिचार, जबकि बौद्ध मार्ग में क्या है? व्यभिचार। मतलब पूरे मानवता के लिए है कि पूरे मानव समुदाय में कहीं पे भी आपको व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन इस महापातक में क्या लिखा हुआ है? गुरु की पत्नी से व्यभिचार नहीं करना है। बाकी सबसे कर सकते हो। किससे नहीं करना है व्यभिचार? गुरु की पत्नी से। मतलब ये कोई ब्राह्मण जो है बैठ के बाद में गप हाँका है अपने फायदे के लिए। आप लोगों को तो पता ही है ब्राह्मण कब अपनी गप हाँक रहा था। नहीं पता होगा तो याद दिला देता हूँ, मुस्लिम शासन काल में वहीं पे बैठ के, मुस्लिमों के पास बैठ के, क्योंकि बाकी जातियों को तो इसने
विलेन बना दिया था और खुद बैठ के वहां पे गप हाँके जा रहा था मुस्लिम चाटुकारिता में। वहीं पे ये सारी बातें लिखा है। क्या लिखता है? गुरु की पत्नी से व्यभिचार नहीं करे, मद्यपान न करे, भ्रूण हत्या, गर्भपात, ब्राह्मण के सोने की चोरी और जाति बहिष्कृत लोगों से किसी प्रकार का संबंध, ये पंच महापातक है। अब देखिए यहाँ पे जाति बहिष्कृत, जाति की बात आ रही है, जाति से बहिष्कार किया जा रहा है। भाई साहब, जाति कब बनी थी? जाति कब बनी थी जो लोगों को बहिष्कार करने लगे? जाति आई है, जाति व्यवस्था आई है 6-7 सेंचुरी के बाद ही आई है। इसी से क्लियर हो गया कि ये कब का लिखा हुआ है। दूसरा बात, ब्राह्मण से सोने की चोरी, ब्राह्मण के सोने की चोरी, मतलब ये तब की बात है जब ब्राह्मण मंदिर बना के रहते थे। अब मंदिर के भीतर सोना रखते थे। जैसे सोमनाथ मंदिर आया था ना, वो लूटने के लिए, काहे लिए लूटने आया था? उसको पता चल गया था कि ब्राह्मण जो है सोना मंदिर में रखता है, तब ये सब बातें लिखे हैं कि भाई ब्राह्मण का सोना नहीं चोरी करना है। ये सारा मंदिर बना बना के उसमें सोना रखते थे सब। तो इन लोगों के लोग न चोरी कर ले, इसीलिए ये सब पंच महापातक बनाए थे कि महापातक लग जाएगा, आपको पाप लग जाएगा ये पंच महापातक ऐसा अगर किए तो। तब ये नियम बनाए हैं। और क्या बता रहा है कि ये सब वशिष्ठ का लिखा हुआ है। अरे वशिष्ठ कब था कब वशिष्ठ? बुद्ध से पहले था वशिष्ठ। सबूत है किसी के पास? लेकिन ये जो उसके नियम है, ये सारे नियम ही लागू हो रहे हैं 10वीं सदी के बाद के। तो इससे ये पता चलता है कि ये तो पहला चीज तो ये कि ये सबके लिए नहीं था, ये सिर्फ ब्राह्मणों के फायदे के लिए पंच महापातक है। और दूसरी चीज कि पंचशील पूरे मानव समुदाय के लिए है। कौन पूरा ना हुआ? कहीं से साबित हो रहा है? कोई एविडेंस आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई पंचशील जो है बुद्ध ने इस वशिष्ठ के इस धर्म पंच महापातक से कॉपी किया है? कहीं से लग रहा है? नहीं लग रहा है। उल्टे ये लग रहा है कि यही सब जब सोना वोना रखने लगे ब्राह्मण, अरे प्राचीन काल में ब्राह्मण जब गरीब था तो सोना कहाँ से उठा उठा के इकट्ठा करके रखता था? सामंत था क्या उस समय का वो, जो सोना इकट्ठा करके रख रहा था इतना ज्यादा कि लोग आके उसका चोरी कर ले रहे थे सोना? इसीलिए हमारे भारत का इतिहास बिगड़ा हुआ है और असल बात आप तक नहीं पहुंच पाती है। और जब मैं बताता हूं आप लोगों को, तब फिर हमारे ही बंधु और भाई लोग पहुंच जाते हैं, सर सीबीएसई किताब में तो ये लिखा है, सीबीएसई गलत पढ़ाएगा क्या हमको? यूपीएससी किताब में तो ये लिखा है, वो हमें गलत पढ़ाएगा क्यों? अरे भाई क्यों नहीं पढ़ाएगा? जब आप भारत रत्न दे के ऐसे ऐसे पांडवों को बैठा रखे हैं तो क्यों नहीं पढ़ाएगा वो? अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा स्टेटमेंट, ये सारा चीज देख लीजिए। महामहोपाध्याय, अरे भैया इतना खतरनाक नाम क्यों रखते हो? सिंपली उपाध्याय रख लेते। पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार न्याय दर्शन ईसा की 2री शताब्दी में रचा गया है। अब सबूत इनसे मांग लीजिएगा, पसीने छूट जाएंगे, यहीं पे इनका पूरा पानी पसीना छूट जाएगा इनका। सबूत केवल सबूत का नाम मत लीजिएगा, इनके स्टेटमेंट देखते जाइए, बस कह दिए हैं उसी को आंख मूंद के मानते जाइए। यही है भारत का इतिहास। डॉक्टर यकूबी तो इसे 3री शताब्दी की रचना मानते हैं। देखिए मतलब सही भी नहीं है, कोई 2री कह रहा है, कोई 3री कह रहा है। और तो और प्राचीनतावादी बलदेव उपाध्याय भी इसे बुद्ध के बाद की रचना स्वीकारते हैं। देखा आप लोगों ने, सब लोग इसको बुद्ध के बाद के स्वीकार रहे हैं। यद्यपि उनके अनुसार इसका रचना काल विक्रम पूर्व 4th शतक का है। मतलब प्राचीनतावादी बलदेव उपाध्याय जो हैं ये मान तो रहे हैं, लेकिन ईसा पूर्व विक्रम पूर्व 4th शताब्दी का मान रहे हैं, तो वो बुद्ध के पहले खींच के ले जाएंगे। अब इस पर इन्होंने कटाक्ष भी किया है कि भाई विक्रम पूर्ण 505 जो है अगर मान रहे हैं, तो अकल के अंधे प्रसाद जी से कोई पूछे कि विक्रम पूर्व 6ठी शताब्दी में हुए बुद्ध ने विक्रम पूर्व 4th और 2य शतक में रचे गए ग्रंथों में से कौन सी बात कैसे उधार ले ली थी? ये देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की कि इन्होंने इतनी अच्छे समालोचना किताब की है, जो जिन सवालों को हमारे इतिहासकारों को हमारे रेशनल इतिहासकारों को उठाना चाहिए था, वो हमारे रेशनल इतिहासकार शायद अपने एजेंडे वश न उठा सकें। ये सवाल सारे खड़े किए हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने इतनी गहराई से। और इस तरह के इतिहासकार की हम लोगों की जरूरत है। पता नहीं हमारे इतिहासकार लोग कौन सा एजेंडा लेकर ही पैदा हुए थे कि कभी सबूत पर बात ही नहीं किए, बस स्टेटमेंट जारी करते थे और उसी को इतिहास बनाकर पढ़ाया जाते रहा। और अभी तो कल ही हमारी बात हो रही थी कुछ साथियों से, तो वो बता रहे थे कि अभी जो यूजीसी का सिलेबस आया है उसमें तो इन लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया है, नाम ही पूरे बदल दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती उसमें शब्द घुसाया जा रहा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक नाम नहीं पढ़ा जा सका और वहां पे सरस्वती फिट कर रहे हैं। पता नहीं कौन से एंगल से कौन इतिहासकार ये सब करवा रहा है। तो जैसे आज आपके आंखों के सामने ये सब चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से हर कालखंड में चेंज होते रहे हैं
और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इसका कारण यही था कि हम लोग न तो साइंस ही सही से पढ़ पाते हैं और न ही इतिहास सही से पढ़ते हैं। हम लोग बस, हमारे जो कुछ लोग हैं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, वोट दो, वोट बैंक हमारे बने रहो, और वोट बैंक पाके भी वो तो खुद कुछ करेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा कह देंगे कि ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, की बातें कर लेंगे, और कब काम अपना निकल जाएगा और आपका इतिहास इसी तरह से बर्बाद होते रहेगा, उसका कोई पूछनहार नहीं है। तो ये थी, और इसमें हम कुछ और भी बातें आगे अभी करते रहेंगे। फिलहाल कुछ साथियों को जोड़ लेते हैं, काफी लोग साथी आ चुके हैं, तो इस बात होती रहेगी तो थोड़ा कुछ अच्छा निष्कर्ष भी निकलेगा। मैं मॉर्निंग स्टार को ले रहा हूँ। हाँ मॉर्निंग स्टार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर जी, लीजिए। जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ, हाँ, हाँ जी। एक तो सर सवाल भी थे और एक प्रार्थना भी थी। तो पहले जी, प्रार्थना करूँ कि सवाल सवाल? आप दोनों कीजिए, दोनों कीजिए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि एक आपने ना जो बातें कही है वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। हम्म। लेकिन प्लीज थोड़ा उसको ना कम टाइम में बता देते। वो इसका मैं इसलिए फिर साइंस इसलिए जर्नी आप पे, मतलब नहीं मैं इसको साइंस जर्नी पे 13-14 मिनट में जो छोटा वीडियो होता है ना, हाँ, उसमें मेरे लेकर को ना आऊंगा। अभी व्हाट्सएप तो मैं, व्हाट्सएप पे भेजने में फिर एडिट करनी पड़ती है, मेरे को छोटी छोटी बात काटने में दिक्कत आती। नहीं नहीं, अ, उसके लिए साइंस जर्नी है ना हम लोगों का। हाँ, साइंस तो जर्नी पे इसका एक छोटा प्रेजेंटेशन बनेगा जो बिल्कुल 12 से 15 मिनट के अंदर का होगा, और वो जाएगा। यहाँ पे तो हम इसकी लंबी डिस्कशन करते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम बड़ी वीडियोस में ही डिस्कशन कर पाते हैं, पब्लिक से पूछ पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं समय लेता हूँ। और जो बातें हमें शॉर्ट में लोगों तक पहुंचानी है उसको साइंस जर्नी पे अपलोड किया जाएगा। और ये भी आपको नेक्स्ट वीक में इस पर वीडियो आ जाएगी पूरे डिटेल्स के साथ। बहुत सारी बातें यहाँ पे छूट भी जाती हैं, वो उसमें कवर कर ली जाएंगी। बहुत सारे सबूत दिखाने होते हैं, वो छूट जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं पीपीटी की, तो इसलिए वो सारी चीजें उसमें कवर कर दी जाएंगी। हरगोविंद नाम था उनका, ये चट्टोपाध्याय दूसरे हैं। हाँ, इन्होंने इन्होंने अपनी बात कही कैसे? बिना कोई रेफरेंस के। हम्म। इन्होंने साफ सी बात कही है कि के दासों और ये कर्मचारियों, दासों और हाँ हाँ हाँ। कर्मचारियों को भिक्षु नहीं बनाया जाता था। हम्म। क्लियर है। अभी आम्रपाली जो थी वो तो आम्रपाली तो एक वो थी नाचने वाली। अमर अमर उसको बनाया। आम्रपाली तो नाचने वाली थी, उसको बनाया। और दूसरी बात, दास और कर्मचारी, कर्मचारी तो कम से कम ऊपर की पोस्ट है। आपको पता है अंगुलीमाल? हम्म। अंगुलीमाल तो नाम ही अंगुलीमाल है उसका तो। वो जो अंगुलियां पहन लेता था ना काट के, उसको भी हाँ भिक्षु हाँ बनाया हाँ बकायदा, और बुद्ध ने साथ में बिठाया। हाँ इसलिए हाँ हाँ। कर्मचारी तो उससे ऊपर की पोस्ट होगी। वो डकैत तो नहीं है कर्मचारी कोई। कर्मचारी तो कर्मचारी है, काम करने वाले। अब उन्होंने हम्म। तो डकैत तक को सुधार दिया, ठीक है ना। हम्म। अभी एक दोस्त मेरे से बहस कर रहा था इसी बारे में कि भैया बुद्ध के पल्ले कुछ नहीं है। मैं कहा भाई भारत का इतिहास है वो, ऐसे क्यों कह रहा है? नहीं, मैं बताता नहीं हूँ ऐसा इस कुछ नहीं। कौन तो मैं क्या भाई कौन लोग तेरी ये बात बात सही करते है। हैं। हाँ, तो ये बात, मैं क्या भाई तेरी बात सही है। मैं क्या भाई बुद्ध के पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन भाई एक बात तू ये देख, राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण ने कंस को क्या किया? मार दिया। बुद्ध ने मैं क्या अंगुलीमाल को मारा नहीं है, सुधारा। वो कोई हत्यारा नहीं था, उसने उसको सुधार के सही रास्ता दिखा दिया। उसने हत्याएं नहीं की, वो अहिंसा का पुजारी था, तो मतलब था। और ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही, जो मैंने दोस्त को कहा, मैं क्या भाई अगर तू कह रहा है ना कि वो कुछ नहीं था उसके पल्ले, वो तो नामर्दी पे उतर आया। मैं क्या भाई वो क्षत्रिय परिवार से था, जिसको तुम वॉरियर वॉरियर बोलते हो, उसने वो सब छोड़ा था। और जिस मैं क्या बहम में तो आप घूम रहे हो ना कि भारत का एक ये महान बेटा अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया, ये आप झूठी कहानियों से पढ़ रहे हो। वो दिन दिहाड़े अपनी बीवी से बकायदा आज्ञा लेकर गया था भारहूत के स्तूप पे, सारे राज दरबार में वो आज्ञा लेता हुआ पत्थरों पे दिखाया गया है। उस पे जो है मेरी हम्म। दोस्त के साथ काफी इस पे थोड़ी बहस हुई, और वो दोस्त जो है वो है आर्य समाजी है, तो वो मानने वाला नहीं था। इस पे तो इस पे नहीं, ये बात आर्य है कि समाजी बुद्ध जो हैं, दास दासियों वाली तो बात इतनी सी है कि बुद्ध ने तो डकैत तक को सुधारा है। अब दास दासियों और कर्मचारियों की बात कर रहे हो ना, उससे भी जो नीचे के होते हैं ना, जो कमा के नहीं खाते, डकैत, अंगुली काटने वाले अंगुली माल तक को उन्होंने सुधार दिया था।
इसलिए ये बात तो कहीं टिकती नहीं। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हो उसका कोई रेफरेंस नहीं है। उसने सिर्फ ये बात जो है, ये जो ये एक पाखंडी लेखक जो है दास दासियों वाले कह रहे हैं और कर्मचारियों को नहीं लेते, उसने बिना किसी रेफरेंस के ये बात कही है, कोई रेफरेंस नहीं दिया। और अगली बात है, ग्रूट नाम का जो है वो लेखक है, उसने अपनी बात हम्म बकायदा ये कही कि दास दासियों को लिया जाता था बकायदा 1500 साल पहले। जो है इसने हम्म बुद्धिज्म ने जो है इसको श्रेय जाता है कि इसने दास प्रथा को खत्म किया, इसका इसने बकायदा हम्म रेफरेंस दिया है। उसने एक चीन का जो है ब्रह्मजाल, जिसको शायद बम्भ हम्म। जाल लिखा होगा, असली बम्भी जाल लिखा होगा मेरे ख्याल से हाँ हाँ, उसको ये पाली भाषा। बदल दिया है, हिंदी में इसको हाँ, बदल देते हैं। ब्रह्मजाल है जो इसको, तो उसका इसने बकायदा रेफरेंस दिया है। और ये जो बाकी के जो दास और कर्मचारियों की बात करें, इन्होंने बात कही है लेकिन रेफरेंस नहीं है, बिना सबूत के ये मुंह गपोल दिया बस उन्होंने। और अंग्रेज जो लेखक है उसने रेफरेंस दिया 1500 साल पहले, उसने बकायदा तारीख बताई 1500 साल पहले। इसने ये ब्रह्मजाल जो है इस बुक में इस ब्रह्मजाल सूत्र जो चाइना का है उसमें ये बकायदा लिखा हुआ है कि उसने इसको खत्म किया। और एक चीज और देखिए आप, 1500 साल पहले कह रहा है वो, और इस्लाम में जो है मोहम्मद के बारे में ये बात कही जाती है कि 1400 साल पहले जो है उसने राइट्स दिए इनको दासों को, या क्या कहते हैं इसको, गुलामों को। लेकिन उसने खत्म नहीं की, मोहम्मद ने दास प्रथा खत्म नहीं की थी, उसने राइट्स दिए। अगर वो इतना ही बड़ा एक लास्ट पैगंबर आया है, लास्ट है वो, उसके बाद तो इतनी बड़ी बात होगी कोई आ ही नहीं सकता। उस इतना होने के बाद, इतना महान जो पैगंबर उसको बताया जाता है, लेकिन उसने भी दास प्रथा को खत्म नहीं किया। उसने एक मिनट में ये कह देना, कुरान में एक बात लिख देनी थी कि मैं इस दास प्रथा को खत्म करता हूँ। क्यों राइट्स दे रहा भाई? आप राइट्स हम्म। देने के बजाय उसको एक लाइन में खत्म करो कि खुदा का फरमान है, दास प्रथा जो है गुलामी खत्म की जाती है। अगर मान लिया कि आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको एकदम से खत्म करो, तो वहां पे ये लिख देना था कि धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया जाए अगर आप एकदम से नहीं कर। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है, वो राइट्स दे रहा है। राइट्स क्यों दे रहे हो भाई? अब गुलामों को राइट्स देने के बजाय आप उनकी गुलामी खत्म कर दो। आप सीधा ये कह दो ना एक्चुअली में कि भाई इसको खत्म है, बस ये एक्चुअल दास में प्रथा को करो मत। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, भारत में जो इतिहास लिखा गया है, इसमें देखिए, जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बहुत लोग अच्छे लोग भी थे, इनमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे पॉइंट भी निकाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि इनका जो मोह था ना, जो चाइना ने जो तिब्बत में किया लामाइज्म के साथ, उसका ये मोह नहीं त्याग पाए। उन्होंने पूरे बुद्ध मार्ग को लामाइज्म समझ लिया, और उसके कारण इनके अंदर एक पूर्वाग्रह भी रहा कि बुद्ध जो है, बुद्ध को ये एक रेशनल की तरह न ट्रीट करके हमेशा जब भी बुद्ध का नाम लेते थे तो बुद्धिज्म का ही नाम लिया वो। यहाँ से उनका पूर्वाग्रह जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और इसीलिए भारतीयों में रेशनैलिटी नहीं डेवलप हो सकी। देखिए, सबसे आप किसी इंसान को रेशनल बनाना चाहते हैं, तो बुद्ध जब भारत के चप्पे चप्पे में घुसे हुए हैं, तो वो सबसे आसान मार्ग था लोगों को रेशनैलिटी की तरफ ले आने का। इस चीज को इन लोगों ने खारिज किया। इन्हें लगा कि नहीं, रेशनैलिटी मार्क्स के थ्रू लाया जा सकता है। बुद्ध को हम बहिष्कृत कर दें क्योंकि वो धर्म है, उसको धर्म के खाके में डाल दिए, और गलतफहमी भी फैलाया। जैसे ये स्टेटमेंट आप देखिएगा, उपनिषदों की सामाजिक व्याख्या, पृष्ठ 14 पे क्या लिखा है इन लोगों ने। भारतीय दर्शन बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि सभी भारतीय अपने दर्शन को बुद्ध विरोधी कहते हुए भी बौद्ध दर्शन की मूल्य मान्यताओं के प्रतिपादन में बौद्ध दार्शनिकों से भी आगे निकल गए। देखिए, इस स्टेटमेंट कितना बड़ा विरोधाभासी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और उन्होंने भारतीय जनमानस को कर्म के पथ से विरत करने में अपना पूरा योगदान किया। तो ये उपनिषद की सामाजिक व्याख्या लिख रहा है, यह हमारे रेशनल ही बंधु हैं। और लिखकर क्या कर रहे हैं, इतिहासकार हैं, और क्या कर रहे हैं ये, पहले तो लिख रहे हैं कि भारतीय जनमानस में जो दर्शन है वो बुद्ध विरोधी कहते हुए, मतलब कि दिखा रहे हैं कि भारत में बुद्ध मार्ग बहुत फैला। सबने ये दिखाया कि बुद्ध मार्ग खूब फैला। अरे जब आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध ने दासों को रोक दिया, राज कर्मचारियों को, इसका मतलब आप खुद बता रहे हैं कि पूरे भारत में बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म था, ये बात ही कह रहे हैं। और इतना बुद्ध का प्रभाव था कि कौन व्यक्ति वो भिक्षु बनेगा, कौन नहीं बनेगा, राज व्यवस्था, राज कहा जाता है ना कि राजा सबसे बड़ा होता है,
राजा पर इतना प्रभाव था कि ये तय कर रहे हैं बुद्ध, मतलब इन लोगों के अनुसार ये तय कर रहे हैं कि उसका कर्मचारी बनेगा कि नहीं बनेगा, दास बनेगा नहीं, ये यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। लेकिन इतना स्वीकार करते हुए भी प्रोपगंडा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो बौद्ध दार्शनिकों से आगे चले गए। कौन चले गए? तो उपनिषद वाले। और क्या लिख रहे हैं कि जैसे जनमानस को कर्म के पथ से विरत करने में, मतलब बुद्धिस्ट को ये इनडायरेक्टली रूप से कह रहे हैं कि इन्होंने वो कर दिया था, कर्म से विरत कर दिया था, कर्म पथ से भटका दिया था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्ट जो है वो काम धंधा नहीं करते थे, कर्म से भटक गए थे। ये स्टेटमेंट जो है हमारे रेशनल इतिहासकारों ने घुट्टी पिलाई है। और यही कारण है कि पिछले बार भी जो एक बंदा रेशनल आए थे, शमशेर का क्या नाम था, जो भी थे, वो भी बार बार वो इसी पथ पर आगे बढ़ रहे थे। दरअसल इन लोगों ने एक गलतफहमी फैलाकर, इतिहासकारों ने गलतफहमी फैलाकर लोगों को बरगलाया है इतिहास से। हमें इसका वास्तविक पॉइंट फाइंड आउट करना है कि सही क्या है। अब इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ से ये बात कहीं से भी लग रही है कि बुद्ध मार्ग ने लोगों को कर्म से भटका दिया। अरे भाई साहब, भारत में जितने भी दर्शन आज तक पैदा हुए हैं उसमें से एक ही दर्शन तो काम वाला निकला, बुद्ध मार्ग। इतना काम किया, इतना काम किया कि उसने यूनिवर्सिटीज खोली, उसने लोगों को आपसी भेदभाव मिटाया। उसकी उपलब्धियां इतनी दूर फैली फैली कि पूरे विश्व में छा गई, पूरे विश्व ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे जो बैठ के गप हाँक रहे हैं 20वीं 21वीं सदी में कि बुद्ध मार्ग तो कर्म से विहीन कर दिया, कौन सा इतिहासकार था ये? उपनिषदों की सामाजिक व्याख्या किसने लिखी है? पता लगाइए ये सर कौन लिखा है और इस तरह से फेक न्यूज फैला दिया है। इतिहास की किताब में इस तरह के भ्रामक स्टेटमेंट देकर इस तरह से बुद्ध का मजाक उड़ाया है इन लोगों ने, ये भारत के इतिहासकारों ने। भारत सर में ये जो बुद्ध के प्रति गलतफहमी फैली है ये किसी और ने नहीं फैलाई है, इन्हीं इतिहासकारों ने, फर्जी इतिहासकारों ने फर्जी फर्जी स्टेटमेंट देकर फैलाई है। जी जी बोले। जीवक के बारे में जानते हैं सर आप? जीवक? हाँ, आजीवक। नहीं नहीं, जीवक, जीवक वैद्य थे। बताइए बताइए बताइए। ये क्या नाम है, राजा बिंबिसार, इसका हम्म। पर्सनल वैद था। और उसकी हम्म। डेथ के बाद ये बुद्ध का वैद था। और इसने बकायदा वृद्ध जीवक तंत्र लिखा है। और ये आयुर्वेद का बड़ा मानव ग्रंथ है। और ये बौद्धिस्ट था। उसके पहले हुआ है ये, उसके उसके बाद हुआ है मेरे ख्याल से कनिष्क के वक्त का बहुत महान एक वैद हुआ है। कनिष्क के राज दरबार में भी था वो, नागार्जुन। नागार्जुन जो है, इसकी विदर्भ में वो भी मिलती है प्रयोगशाला। और हाँ 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 हाँ। और ये भी बुद्धिस्ट था। और ईसा से 50 से 100 ईसा पूर्व, 50 से 100 ईसा पूर्व जो है अपना ये चरक या सुश्रुत मिलता है। ये उस इनको जो है ये बता रखा है हिंदू। चरक या सुश्रुत है ये मिलते हैं। और ये इनको हिंदू बताया जा रहा है। असल में ये थे क्या, क्योंकि ये 50 से 100 ईसा पूर्व तक थे। ये क्या होंगे वो आप जानते हो, वो बताने की जरूरत है नहीं कि वो क्या होंगे। और इनके ऊपर इनको जो मोहर लगाई हुई है। और हाँ हाँ हाँ। आयुर्वेद में देश भर का जो है जादू टोना डाल दिया है। कहा जाता है कि ये पहले ब्रह्मा को जो है ना अपने आप आया, ब्रह्मा को अपने मन में प्रफुटित हुआ या प्रफुल्लित, पता नहीं जो भी होता है, वो प्रकट हुआ उसके मन में ब्रह्मा ने फिर दक्ष को दिया, दक्ष से फिर ये अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों से इंद्र को, इंद्र से धनवंतरी, और धनवंतरी से फिर ये चरक को, चरक सुश्रुत, और सुश्रुत फिर ये ऐत्रेय को, और ऐत्रेय से जीवक को, नागार्जुन, ऐसे बताया जाता है। पर ऐसा कुछ है नहीं है। जीवक जो था ये बकायदा तक्षशिला में 7 साल तक पढ़ा था। नालंदा शायद, उसमें पता नहीं तक्षशिला या नालंदा दोनों में से एक यूनिवर्सिटी में 7 साल तक इसने पढ़ाई की थी। और इसको जो है ऐत्रेय का चेला बताया जाता है, ऐत्रेय का। और जबकि ये पढ़ा है बकायदा इसमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 7 साल तक। और इसको आम्रपाली का ही बेटा माना जाता है। और ये बुद्ध का जो है बकायदा एक वो रहा है, क्या कहते हैं उसको, बुद्ध का चेला भी रहा है। और उसका जो है वो भी रहा है पर्सनल डॉक्टर, व्यक्तिगत वैद्य जिसे कहते हैं। उसके ऊपर भी दूसरी मोहर लगा रखी है जादू टोने वाली, ये ब्रह्मा से इसने वो ज्ञान वगैरह, जादू टोने की मोहर उस पर भी लगा रखी है इन्होंने, उसको भी कब्जा रखा है। उसके आगे नागार्जुन है, उस पर भी यही मोहर लगा रखी है। क्या हर जगह जो है मतलब इनके पास अपना कुछ है नहीं है। अब दूसरों के कब्जाने में ये एक्सपर्ट है, बस ये चीज इनकी बेस्ट है। किले मुगलों के कब्जा लिए,
इतिहास बौद्धों का कब्जा लिया, सिस्टम अंग्रेजों का कब्जा लिया, कब्जा के उस पर बैठ गए हैं, बस इन्होंने ये किया, अपना इनका कुछ भी नहीं है, इतिहास तक अपना नहीं है। अरे ये वो धर्म है जिसका खुद का नाम तक नहीं है, नाम तक इनको बाहरी लोगों ने दिया हुआ है, हिंदू। और एक सनातन है, वो उपमा हम्म। है, उपमा है। और आप उस दिन कह रहे थे ना, लेकिन आपके जो है वो शब्द बोला नहीं आपने, ये एडजेक्टिव को मतलब हिंदी में आपको उपमा है, हिंदी में कहोगे अगर आप किसी भी चीज की, जैसे चांद बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत उसकी हम्म। उपमा है। धर्म सनातन है, लेकिन कौन सा ये कोई बताता नहीं। सनातन तो उसकी उपमा है, और ये उपमा जो है ना, ये उपमा भी चोरी की है। ये इसने कहा था बुद्ध ने, उसका जो अपना रास्ता था बुद्ध का, वो पहले से चलता आ रहा था। वो श्रमण संस्कृति जो भारत की मेन संस्कृति रही है, वो श्रमण संस्कृति रही है। उसको जो उसने कहा था कि ये सनातन है, मतलब ये तो पहले से चलती आ रही है। आपका तो यार धर्म का नाम तक नहीं है, आपने उपमा का अपना धर्म बता रहे हो, वो भी चोरी का माल है। अब और एक मेरे से बहस कर रहा था इंडियन आर्किटेक्चर का, वो नाम से है कुछ, वो चैनल है उसका, बकायदा वो कह रहा है कि इससे पहले भी हमारा इतिहास रहा है। सर प्लीज उस पे जरूर वीडियो बनाइएगा कि हेलो। हर्यक वंश, हाँ हर्यक वंश हाँ हाँ नागवंश हाँ। इससे पहले का जो है ना, हर्यक वंश नागवंश इससे पहले जो है ना, एक वो महाभारत का इतिहास फिट किया जा रहा है, उसका कोई सबूत नहीं है। मैंने उससे बहुत बहस हम्म। की कि आप सबूत तो दीजिए सर। कहता सबूत नहीं है तो क्या इतिहास नहीं होगा हमारा? इतिहास है। मैं क्या यार, बस फिर इनने मुंह बेकार खोल की दिया, बहस कर रहे हो आप। इनने हाँ मुंह मुझे खोल दिया, बस मान लो उसको इतिहास, अब जैसे यहाँ पे अभी देखा जा हाँ रहा बस है बड़े बड़े इतिहासकार इससे लोग जो हैं। हाँ, हम्म, इसमें एक वो मुंह खोल रहे हैं। 10 राग युद्ध बोल रहा था कुछ, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, उसको जो है महाभारत का युद्ध बता रहा है वो। और ऊपर से मैंने उसको कहा कि संस्कृत का जो है कोई तुम्हारा सबूत ही नहीं मिलता। हम्म। कहता कि अपने ही ग्रंथों में चेक करके देख ले। मैं कहा भाई मेरे कौन से ग्रंथ है? कहते तेरे बौद्धिस्ट। मैं कहा आग लगे, मैं तेरे सामने त्रिपिटक को आग लगाऊंगा। और बोल। मैं मानता ही नहीं, मैं तो उसको खाली एक इतिहास के तौर पर देख रहा हूँ कि वो मेरे अपनी धरती, मेरी मातृभूमि, मेरे देश का इतिहास है। इसलिए मैं उसको देखूंगा ही देखूंगा, मेरी अपनी धरती का इतिहास है। मेरे को कोई मतलब नहीं है मैं क्या बुद्ध से या बुद्ध के वो त्रिपिटक या बुक से, मेरी धरती का इतिहास है, मेरे को देखना पड़ेगा वो। इसलिए मैं क्या भाई तू, और मेरे को मेरे इतिहास से मत बता, तेरा इतिहास बताने के लिए तेरा ग्रंथ खोल भाई, तेरा ग्रंथ कितना पुराना है, तू अपने वेद से अपना इतिहास बता, तू अपने उपनिषद से अपना इतिहास बता। वहां तुम खुद का इतिहास नहीं बता सकते। खोलना क्या पड़ता है तुम्हें? कभी बौद्धों के ग्रंथ खोलने हैं, कभी जैनों के ग्रंथ खोलने हैं। नहीं, यार तुम इनको अपना बौद्धों इतिहास के अपने ग्रंथ आप क्यों दिखाओ। खोलने हैं? नहीं, अरे इनको भाई अपना बौद्धों के इतिहास ग्रंथ अपने खोल के अपने ग्रंथ से दिखाओ। अपने प्रमाण क्यों दिखाने हैं? नहीं, इन लोगों अपना का इतिहास सवाल तो क्या यही अपने है सीन है ना। ग्रंथ भैया? से दिखाओ ना। हाँ, मिलिंद जी बताएं बताएं। इन लोगों का सीन क्या है? इनके तो खुद कुछ मिलता नहीं है, तो ये कुछ शब्द हम्म। उठाते हैं पार्टिकुलर, जैसे बमन हो गया, मतलब चेंज करके हिंदी में अलग। अब लोगों को लगता है अच्छा ये तो वहां शब्द वर्ड मिल रहा है, तो ये इनका इतिहास, मतलब इनका मतलब अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसा ऐसा उठाते हैं ये लोग। अच्छा, एक जो मिलिंद कमेंट जी, में आया था। हाँ मिलिंद जी, हाँ। मिलिंद जी, बमन जो हाँ। है ना, अगर ये कहते हैं कि बमन जो है ना ब्राह्मण है, उसको हाँ, एक बात देखिए जरूर मैंने बता स्क्रीन दी, शेयर कर एक दिया है। बात, हाँ जी, एक ये बात वही, जरूर बता हाँ ये दीजिएगा वही उसको, स्क्रीन है। बमन वाले को। नहीं, मॉर्निंग बमन स्टार। और उसमें बहुत डिफरेंस है। सर मॉर्निंग स्टार, आपको आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, एक से सिर्फ 5 सेकंड सर। अगर ये कहते हैं हाँ। ना कि बमन जो है ना ब्राह्मण है, तो उसको ये बात कह देना कि संस्कृत जो है ना, अगर बमन से ब्राह्मण बना रहे हो तो साफ साबित होता है कि ये संस्कारित भाषा बाद में आई है। बमन से हाँ, जो है तो ब्राह्मण वही बना है, दिखा रहा हूँ मैं। यानी इन्होंने संस्कारित करके बमन शब्द को बिगाड़ के संस्कारित करके इन्होंने फिर संस्कृत बनाई है। इस हिसाब से आपकी भाषा दूसरे नंबर की है। पाली भारत की ओरिजिनल भाषा है, हमारे भारत का असली इतिहास पाली है, संस्कृत नहीं है। फिर अगर बमन से आप ब्राह्मण बना रहे हो, और दूसरी बात, वेद जो है ना उसको आप अक्षरों की गलती नहीं कर सकते। श्रुति और स्मृति जो है, इसको वेद को माना जाता है। वैसे तो श्रुति है, ये स्मृति तो है ही नहीं, ये कहते ही नहीं है। तो नहीं, अगर इन्होंने ये अभी। श्रुति समृद्धि से जो वेद आया है ना, उसमें ये बात कहते हैं कि इसमें एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हो सकता। अगर बमन से ब्राह्मण बन रहे हैं ना, तो इसमें कई सारे अक्षर इधर उधर हो गए हैं। जो वेद का कंसेप्ट है ना, उसकी खासियत ही यही है कि इसमें नया कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि नया अगर ऐड होगा तो पुरानी सारी लाइनें गलत हो जाएंगी। ये कंसेप्ट वेद का ये बताते हैं, इसकी खासियत बताते हैं। तो इस हिसाब से ये अगर देखिए, बमन से ब्राह्मण बन रहा है तो ये, सारा कंसेप्ट वेद का गिर हाँ, जाएगा। मॉर्निंग स्टार,
हाँ, ये देखिए, ये जो मैंने आपका बब्बन और ब्राह्मण है, त्रिपिटक का मैंने तेजोवसुत आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दिया है। इसको देवनागरी में जब लिखा गया है तो बमण को इन लोगों ने ब्राह्मण लिख दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड लाइन में ऊपर से, तेविजानंग ब्राह्मणानांग। इसमें ब्राह्मणा जो लिखा है इन लोगों ने, ये खुद से लिख दिया है देवनागरी में। अगर इसको हम धम्म लिपि में ब्राह्मण होता ही नहीं है, वहां पे बमड़ होता है, ब्राह्मण नहीं होता है, इन्होंने देवनागरी में लिख लिया है। और तेविजानंग, ये जो तेविजानंग है, इसमें से ते का मतलब 3 होता है, विज्जानंग लिखा हुआ है, विज्जा, विज्जा मतलब विद्या होता है। इसका अनुवाद इन लोगों ने 3 वेद किया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ क्लियर दिख गया होगा कि जब त्रिपिटक लिखा गया था उस समय वेद नाम भी नहीं था। मतलब वेद नाम कहते हैं ना कि पर त्रिपिटक में वेद नाम आया है, ये लोग कहते हैं कि 3 वेदों का नाम आया है। भाई साहब, ये 3 विद्या की बात कर रहा है, ये पर किसी इसमें ना 3 वेद एक की एक चीज बात नहीं देखिए। कर रहा है। हाँ, तीन बमण जो को है ना, ब्राह्मण लिख लिया। वेद तो 4 है, नहीं, वेद तो 4 है, वेद तो नहीं, 4 है, 3 हाँ, तो ये, त्रिपीटक है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, त्रिपिटक 3 है, 3 विद्या से त्रिपिटक ये हो सकता हाँ, है। और यहाँ पे बमण को इनने ब्राह्मण लिख लिया, विज्ञान को क्यों नहीं इन लोगों ने लिख लिया, वो ये विज्ञान। वेद क्यों नहीं लिख लिया? हाँ, नहीं, हाँ, वेद वेद लिख लेते ना, यहाँ पे वेद 3 वेद, वेद त्रिवेद लिखते ना। लिख लेते, हाँ, त्रिवेद लिख लेते हैं, क्यों नहीं लिख पाए? इस बमण तरह को तो ब्राह्मण इनने लिख लिया, लेकिन ते विद्या को अनुवाद करके अब उसको देखिए कितना बड़ा घालमेल शायद है। ये पहले त्रिवेद पहले इन्होंने त्रिवेद को नहीं, त्रिवेद ये इन्होंने को जो है, इसलिए नहीं लिखा इन्होंने 4 वेद, क्योंकि चतुर्वेदी है ना जो, वो नाराज हो जाते हैं। चलिए मिलिंद जी, आप बताएं, अपनी बात अच्छा, मैं रखिए। एक व्यक्ति थे उसको जवाब देना चाह रहा हूँ। ये जो बोल रहा है ना, मतलब कि बुद्ध से पहले क्या था, देखो भाई, बुद्ध कोई धर्म नहीं था, ये एक मतलब फॉलोवर थे लोगों के। ये तो धर्म तो बाद में इन्हें नाम दिया गया है, वो तो एक महापुरुष हुए हैं, उनके फॉलोवर बनते रहे धीरे धीरे। ये तो धर्म तो आज के लोग कह रहे हैं उसे, ये तो एक मतलब पार्ट ऑफ लिविंग है, कैसे लाइफ को जिया जाए बेहतर ढंग से। और जो ये बोलते हैं कुछ बंधु कि मतलब देखो बुद्धा ने तो मतलब कोई तुमको आके मार जाए, तुम्हें मतलब उस पे कुछ नहीं करना। तो बुद्धा ने ये कहा है कि तुम किसी पे तुम्हें पे कोई अटैक करा है तो उसका जवाब दो, ये बोला है। और जी तुम जी, साउलेंट टेम्पल। मिलिंद जी, हाँ मिलिंद जी, हाँ हाँ हाँ, अभी ये जो मेरी सर बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जितनी भी मार्शल आर्ट है वर्ल्ड की, सारी बुद्धिस्टों की देन है। समुराई देख लो जापान के, कोरिया के टाइक्वांडो, और साउलेंट टेम्पल के कुंफू वगैरह, कराटे वगैरह, ये सब किसने दिए हैं? तुम्हारे अब्बा ने दिए हैं। जो ये सवाल उठाते हो और जो ये बोलते हो। हाँ सर, मॉर्निंग सर, आप बोलिए। पहली बात तो सर, जो बुद्ध है ये नाम नहीं है, ये बकायदा एक कुर्सी है। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आज नरेंद्र मोदी है, पहले मनमोहन सिंह थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऐसे करके जो है ना, ये बुद्ध की हाँ कुर्सी पे हाँ। बैठे थे गौतम सुकीति। हम्म। ये गौतम सुकीति बैठे थे, सन ऑफ सुद्धोधन। और ये जो है कुर्सी थी, इस पे इनसे पहले मेरे जो हिसाब है से ये सुद्धोधन जो आप नाम इन बता रहे हो, ये पाली में कुछ और लिख रहा है इसका। ये पाली में कुछ और ही मिलेगा। जैसे इनकी बीवी का नाम है यशोधरा, लेकिन असली नाम है बदकछाना, हाँ भद्दकछाना। हाँ। तो जैसे बुद्ध जो है, ये कुर्सी का नाम था इसकी, और ये जो है इससे पहले 6 बुद्ध हुए हैं, और वो भारूत स्तूप पे उनको नाम समेत मिलते हैं। और भारूत स्तूप बनवाया है पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र ने भारूत स्तूप बनवाया है। उससे पहले के 6 बुद्धों के नाम उस पे बकायदा मिल जाते हैं। उनकी पत्थर की मूर्तियां बनाई हुई हैं, और नीचे उनके नाम, किसी का नाम कच्छप है तो किसी का नाम संघ है, ऐसे जो है नाम उनके मिल जाते हैं। इसलिए ये कोई पहले बुद्ध नहीं थे, और इससे पहले बहुत हो चुके हैं। और एक ग्रंथ में तो बकायदा ये 29 बुद्ध बताए हैं, 28 बुद्ध इससे पहले बताए जाते हैं, लेकिन उन सब के हम्म। नाम नहीं मिलते। नाम सिर्फ भारू स्तूप पे 7 के मिलते हैं, सिर्फ 7 के। इसलिए ये नहीं कुर्सी थी सिर्फ, जिसको बोध हो नहीं, गया एक वो तो बुद्ध बन गया। ब्लैक पीरियड है ना और सर इसका एक मतलब। सेकंड, एक सेकंड, अगली बात ये थी कि ये भाई, ये कोई उसको मारे तो वो जवाब ना दो, ऐसा भी नहीं है सर। वो जो है ना, इसने बकायदा गौतम बुद्ध ने भाला दिया था रखने के लिए भिक्षुओं को। जो भिक्षु थे उन्होंने शिकायत की थी कि कई बार जो है ना, जंगली जानवर और ये डकैत हमारे सामने आ जाते हैं, अचानक हमला कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि अब कि इससे बचाव के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि उनको समझाओ, अगर डकैत उनके समझाने से पहले हमला कर देते, उनके फिर अपना जो है ना भाला साथ रखो। उससे जो है इनको भाला साथ रखने के लिए बकायदा गौतम बुद्ध ने आज्ञा दी थी। ये बताते नहीं है, वो अहिंसक जरूर थे, लेकिन इतने ऐसे नहीं था ये बंदा कि वो भी राज परिवार से वॉरियर वॉरियर पैदा हुआ था।
एक नहीं, योद्धा की तरह एक पैदा हुआ था वो। एक जी ये वो वर्ड भाला मिलता है ना, रखने की इजाजत देता है। और अगली बात सर, अशोक जो है ना इसी बुद्धिज्म से था, जिसको चंड अशोक भी बोला जाता है। दुनिया के गोडे टिकवा दिए थे जब अपनी पे आ गया था अशोक। और कनिष्क नहीं जैसा नहीं, कोई कोई राजा नहीं ये हुआ है जो कनिष्क जैसा, हमारे जिसने सम्राट विज्ञान हुए, को भी आगे बढ़ा दिया, नहीं अशोक हुए, विज्ञान को आगे बढ़ाया। हाँ जी, हाँ जी। ये क्षत्रिय बिल्कुल नहीं, ये वैरियर थे, क्षत्रिय बिल्कुल नहीं थे, वॉरियर ही क्योंकि कह रहा क्षत्रिय, हूँ, वॉरियर ही कह रहा हूँ सर। क्षत्रिय का जो वॉरियर अगर बहादुर योद्धा। हम क्ष- नहीं, अगर मैंने क्षत्रिय क्षत्रिय बोल तो दिया, पाली में होता ही नहीं है, क्षत्रिय नहीं होता सर, पाली में होता है क्षत्रिय। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्षत्रिय का मतलब अगर बाल की खाल में जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है वो हाँ व्यक्ति, वो लड़ाके जो ब्राह्मण कहे ना हाँ। कि यहाँ आके सुसु करो तो वहां सुसु करे, ये ये वो ये लोग हैं। आज की, हाँ जी जी, आज की बोलचाल की भाषा में छतरी बन चुका है। असल में वॉरियर वॉरियर थे ये राज हाँ हाँ परिवार से थे बकायदा। और बाला रखने की इन्होंने इजाजत दी थी भिक्षुओं को कि जंगल में जाओ तो अपनी रक्षा भी करो। और दूसरी बात कि अशोक हुए थे, जिसको चंड अशोक बोलते हैं, बुद्धिस्ट था वो। सारी हम्म। दुनिया में आज तक के इतिहास में उस जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसने, और कुछ लोग भारत ये को कहते बनाने हैं, वाला जी भी वही था। जी, और ओके कनिष्क ओके भी था। ओके।